सुना है कि ट्रिलियनरी जी फैमिली की महिला फिर से कॉर्पोरेट दुनिया में आने वाली है और वो हमारे वंशिंग ग्रुप में इंटर्नशिप करने आएंगी सचमुच। लेकिन इस ट्रिलियनरी महिला का चेहरा कैसा है, हम इस बारे में पता नहीं। अरे ये सब तो पुरानी महिला के प्यारे सामान हैं। अरे बहन तो ब्रिटिश रॉयल म्यूजिक कॉलेज से स्नातक है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और 8 करोड़ की सालाना कमाई करती है। अरे जी फैमिली में शादी के बाद से हर दिन बस खाना खाकर बैठी रहती हैं। ऐसा जीवन तो अच्छा नहीं लगता। क्या सोचकर महिला ऐसा कर रही हैं? अच्छी तरह से जीवन जीने के बजाय खुद को इतना परेशान करती हैं। कल ही घोषणा की थी फिर से काम पर आने की और आज फिर से इस करोड़ों की फूलों की क्यारी पर हाथ डाल रही हैं। अरे क्या करें मेरे प्रिय अध्यक्ष, जल्दी आइए। महिला कहाँ है? महिला पीछे के बगीचे में सब्जियां लगा रही है। मैं जियांग चेन के पहले सबसे अमीर आदमी की पत्नी, खुद सब्जियां लगा रही हूँ। ऐसा नहीं जानते कि तुम क्या करते हो। इतनी अच्छी जमीन है, कई सब्जियां लगाओ। इतनी खरपतवार क्यों लगाओ, पहले इसे निकालो। ये नहीं निकाल सकते, ये तो अध्यक्ष ने खुद तुम्हारे लिए लगाया है जूलियट गुलाब, जिसके प्रत्येक फूल की कीमत करोड़ों है। और ये इतना बदसूरत, जरूर बेकार है। महिला ये और भी नहीं हटाया जा सकता, ये तो पुरानी महिला ने बहुत मेहनत से लाया है। पुरानी महिला का इससे नहीं पढ़ा जा सकता। पत्नी के पास पैसे खत्म नहीं होते या फिर फोन खराब नहीं है, ऐसे में ही सब्जियां और फूल लगाने का मन बना रही है। ऐसा पत्नी का जीवन बिताना लगता है। मैं भी अब बेकार हो गई हूँ। पहले काम करने के दिन याद आते हैं। कल से मैं वंशिंग ग्रुप में काम करने जा रही हूँ। नीचे से इंटर्नशिप से शुरू करने वाली हूँ। अरे मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इस बार तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। अरे अध्यक्ष, क्या मुझे वंशिंग ग्रुप के लोगों से कहना चाहिए? नहीं, सीधा वंशिंग ग्रुप खरीद लो। हाँ, महिला अभी भी अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल चलाती है। अरे कुछ भी कहो, वो बदलने के लिए तैयार नहीं। ऐसा करो, तुरंत महिला के लिए एक सुपर स्पोर्ट्स कार खरीद दो। और उस इलेक्ट्रिक साइकिल का तो पता है तुम्हें क्या करना है। मैं तुरंत काम पर लग जाऊंगा। ये कौन है? ये कौन है जो इतना बदमाश है? ये किसने किया? तुमने ये कैसे किया? तुम्हें तो गाड़ी चोरी करनी चाहिए थी। अरे सीईओ, ये तो महिला को निराश करने का तरीका है, इसलिए अपनी तैयार स्पोर्ट्स कार महिला को दे दो। तुम अटके क्यों हो, जाओ ना। मैं जा रहा हूं, बिल्कुल। अरे ये कौन है जो इतना बदमाश है? महिला की इलेक्ट्रिक साइकिल के टायर उतार दिए। लेकिन चिंता मत करो, सीईओ ने आपके लिए एक निजी बंगला तैयार किया है और उसमें एक सुपर कार भी है जो खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है। अगर आप काम पर देर से पहुंचोगी तो सुपर कार से काम पर जा सकती हो। मुझे नहीं चाहिए। सोचना मत कि मुझे नहीं पता कि किसने ये किया। रात को घर जाकर मैं खुद उससे हिसाब लूंगी। महिला, मैंने ये नहीं किया। सीईओ, अब क्या करें? क्या करें? जल्दी से वांशिंग ग्रुप को फोन करो। सब जगह रहो, अभी अभी हमें मुख्यालय से फोन आया है। नई सीईओ की पत्नी अभी अभी पहुंचने वाली है। सीईओ की पत्नी के साथ सहकर्मी बनने वाले हैं। अच्छा बर्ताव करना, शायद पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। मैनेजर, तुम्हारे ख्याल से ये दोनों इंटर्न कौन सी महिला है? ये पूछने लायक है। एक साइकिल पर बैठी हुई है और दूसरी लग्जरी कार में। चाहे सीईओ कितना भी विनम्र क्यों न हो, लेकिन साइकिल पर तो नहीं बैठता। तो ये बताने की जरूरत ही क्या है कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा? मुझे समझ आ गया, महिला वही है। नमस्ते। मैं गरीब, तुरंत निकल जाओ। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सीईओ की पत्नी आ गई है? नमस्ते नमस्ते। जियान सी की जी।
नमस्ते नमस्ते, आज आखिरकार महिला का असली रूप देखने को मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जियांग शहर शाखा में। नमस्ते, मैं आने वाला इंटर्न जियांसी की हूँ। महिला, अब और छद्मवेश न बनाओ। पूरे वानशेंग को पहले से ही पता है कि तुम आने वाली हो और सीईओ के सचिव ने भी मुझे सूचित किया है कि तुम्हारी सही तरह से देखभाल करो। पति ने तो कहा था कि ये कंपनी हमारी है। ये मूर्ख मुझे सीईओ की पत्नी समझ रहा है। फिर मैं इसी के साथ चलती हूँ। खांसी ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि मैं थोड़ा विनम्र रहूं, लेकिन इस सचिव की जुबान तेज है जिससे सबको मेरी पहचान पता चल गई। आशा है कि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल नहीं। बाहर हवा तेज है। मेम साहब अंदर आइए। जियांसी की, हम दोनों तो हाई स्कूल के साथी हैं। तुम कब से प्रेसिडेंट की पत्नी बन गईं? मेम साहब, आप उसे जानती हैं। ऐसी ग्रामीण महिला को मैं कैसे जान सकती हूँ? तुम अरे तू तो गांव की लड़की है। खुद ही अंदर चली जाओ मेम साहब। ताकत की ताकत पर चढ़ना, ये गलत रिवाज मुझे हुए चुन के लिए ठीक करना होगा। पत्नी, पहले दिन काम कैसा लगा? तुम्हारा चेहरा क्यों उदास लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसे करो, मैं वांग सचिव को कहता हूँ। वानसिंग के जनरल मैनेजर को हटा दो और तुम करो। ऐसा करने से मेरा दिल नहीं भरता। फिर से तुम यही पुरानी बातें। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं सबको साबित करूंगी। मैं जियांगशी की तुम्हारे जी परिवार के बिना भी चमक सकती हूँ। जियांगशी की, काम के समय तुम सही तरह से काम नहीं कर रही हो और किसी अजनबी आदमी को फोन कर रही हो। तुम्हें किससे फोन करना है, इसमें मेरा क्या? वानसिंग ग्रुप में ऐसा कौन सा नियम है जो कर्मचारी को काम के समय फोन नहीं करने देता? तुम मेरे सामने रुको। मुझे प्यास लगी है। तुम नीचे जाकर मेरे लिए एक बॉक्स क्रीम स्ट्रॉबेरी ले आओ। पहले से कह दूं कि मुझे घनिष्ठ भय है स्ट्रॉबेरी पर काले बीज। उन्हें तुम सब अलग अलग निकाल दो। खाना है तो खुद जाकर तोड़ लो। मैं तुम्हारी बड़ी नहीं हूँ, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। तुमने क्या कहा? जियांगशी की, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है मेम साहब के खिलाफ विद्रोह करने की। क्या मैंने गलत कहा? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी की सेवा करने नहीं। तुम्हें स्ट्रॉबेरी लेने को कहना तो तुम्हारी बड़ी सौभाग्य है और तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो, सस्ती ग्रामीण लड़की। अगर तुम मेम साहब को नाराज करोगे तो जियांग चेंग में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। क्या तुम मुझे बंद कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है। शांति से काम करो, बहस करने से क्या मिलेगा? मैनेजर, आप देखिए, उसने उसे स्ट्रॉबेरी खरीदने को कहा। वह न केवल नहीं गई बल्कि मैडम का विरोध भी किया। जियांगशी की, बाद में मैडम जो भी कहें तुम वही करना, वरना अभी कंपनी छोड़ दो। तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो? वह प्रेसिडेंट की पत्नी है। तुम्हारे इस कथन का क्या अर्थ है? अगर मैं प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हूँ तो क्या तुम हो? उस गरीब के बारे में वह तो मैडम के जूते भी नहीं पहना सकती। अगर तुम इस नौकर की तरह रहना चाहते हो तो खुद जाओ, मुझे इसमें हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। इस गांव की लड़की से बहस मत करो। ऐसा लगेगा जैसे मैं प्रेसिडेंट की पत्नी का व्यवहार नहीं जानती। जियांगशी की, स्कूल के दिनों से ही तुम मेरा मार्ग छीनती रही हो और अब नौकरी में भी मेरे खिलाफ हर जगह। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज की बात तुम्हारे लिए एक झटका है। आगे चलकर मेरे सामने अपना स्वभाव सुधारो। ठीक है। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ने मैडम को एक निजी बागवानी भेंट की है। अगर तुम मैडम हो तो क्या तुम हमें देखने ले जा सकती हो? अरे क्या वह वही है? 10 अरब कीमत की निजी बागवानी और उसमें प्रेसिडेंट द्वारा मैडम को दी गई सुपरकार भी है। हे भगवान, अगर अंदर जा सकें। फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना अच्छा होगा। मैडम, आप हमें साथ ले चलिए। एक निजी बागवानी है बस। वैसे भी देखने लायक कुछ नहीं है। लगता है मैडम को कुछ दिक्कत है। शायद वह बागवानी तुम्हारी नहीं है। तो फिर हमें दिखा दो। ये गांव की लड़की कैसे अनावश्यक बातें करती है। मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरी बात मानो ही मत। इस समय अगर डर जाओगी तो मेरी पहचान पर सवाल उठेंगे। नहीं, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। ऐसा क्यों? बस एक निजी बागवानी है। तुम लोग रुको। वाह गांव की लड़की, तुम्हें काफी कुछ पता है। मैं सहकर्मियों को जी फैमिली एस्टेट में ले जाना चाहता हूँ। इसे व्यवस्थित करो। नहीं हो सकता बेटी, ये तो महिला का निजी एस्टेट है। जो कहा है वही करो। इतनी बातें क्यों कर रहे हो?
यह महिला का बेहद भव्य है। आश्चर्य ही नहीं कि यह तुम्हारा निजी एस्टेट है। वाह, यह बहुत ही सुंदर है। मुझे तस्वीर खींचनी है। वाकई अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर है। हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद महिला, हमारी दृष्टि बढ़ गई है। जियान सीकी के पास क्या पृष्ठभूमि है, वह वास्तव में आने का साहस करती है। उसे देखो, उसका कोई अधिकार नहीं है। उसके साथ रहना बेहद शर्मनाक है। ऐसे ग्रामीण लोग, ऐसे उच्च स्तरीय स्थान को पहली बार देखना उनके लिए सामान्य है। थोड़ा आश्चर्य होना स्वाभाविक है। इसमें आश्चर्य करने लायक कुछ नहीं है। मेरे घर में ऐसे कई स्थान हैं। बात करने में मरना जरूरी है क्या? जियांगशी की देखना है तो देखो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। हाँ महिला, आज उसे लाना ही गलत था। वह सचमुच परेशान कर रही है। महिला, हम उसे नजरअंदाज करते हैं। आगे बढ़ते रहो। महिला की सुपरकार को अच्छी तरह से तैयार करो। दुनिया का सबसे अच्छा सामग्री इस्तेमाल करना है। यह वाकई तुम्हारा एस्टेट है। बिल्कुल। अरे देखो, वो हमारी महिला है। महिला, वो कैसे आ गई? कोई बात नहीं, तुम पहले घर जाओ। महिला का एस्टेट बड़ा है। यह ग्रामीण बैंक सचिव से इतना करीब कैसे है? हाँ, यहाँ बहुत सुंदर है। तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। हुएचुन को मेरे बारे में कम से कम बताओ। समझ गया महिला, आपकी सुपरकार तैयार है। हमने आपके लिए एक फिंगरप्रिंट अनलॉक फीचर भी जोड़ा है। क्या इसे अभी ट्राई करना चाहती हो? फिंगरप्रिंट अनलॉक? बेकार की चीजें थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा। अरे मेरी अभी अभी कही बात को याद रखो। क्या हुआ ग्रामीण? क्या अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ में आ गया है? डर गए? नहीं, बस मुझे लगता है कि यह एस्टेट भी काफी साधारण है। साधारण यही तो था कि तुम गांव से आई हो। ग्रामीण, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ का टॉयलेट, क्या यह वह चीज है जो तुम सारी जिंदगी भर मेहनत करके भी खरीद नहीं सकते? मैडम, उसकी बात मत सुनो। बस उस प्रेसिडेंट द्वारा तुम्हें दी गई कार लाओ जिसकी कीमत 8 करोड़ है। और वह भी दुनिया में एक ही है। उसकी आंखें खुल जाएंगी। क्या वह कार 8 करोड़ की है? अरे यह जुआइचिया फिर से पैसे बर्बाद कर रहा है। एगवार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? 8 करोड़? तुम्हें पता है कि यह क्या मतलब है? इंटर्न के तौर पर तुम्हारा मासिक वेतन 4,000 रुपए है, और अगर तुम खाना पीना छोड़ दो भी तुम्हें एक 600 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक कहा। एक इंटर्न जिसकी मासिक आय 4,000 रुपए है और वह 8 करोड़ की कार चला रहा है, यह तो बिल्कुल बेतुका है। आपका मतलब क्या है मैडम? 4,000 रुपए मासिक और 4,000 रुपए दोनों अलग अलग बातें हैं। आप ज्यादा सोच रही हो। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। बस करो, शानदार बातें बंद करो। अरे तुम ऐसे कैसे इतने बेशर्म हो सकते हो? वह तो डर गई है कि अगर मैं उस सुपर कार लाऊं तो वह उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगी, इसलिए अपना अस्तित्व साबित करने की कोशिश कर रही है। तुम रुको, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर। अरे मेरी सुपर कार ला दो। चलो सुपर कार देखने चलते हैं। इंतजार करो, अगर कोई अप्रत्याशित बात नहीं हुई तो। मेरी सुपर कार अभी आ रही है। क्या वह वाकई मेरी सुपर कार ला रही है? चलो सुपर कार देखने चलते हैं। ओ हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक निजी सुपरकार देखने का मौका मिलेगा। माँ, मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। मैं बहुत उत्सुक हूँ। सुपरकार कैसी दिखती है? 2-1। देखो, यह आ रही है। ओ भगवान। यह बहुत शानदार है। देखा गवार, यही तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना ही ठीक है। ज्यादा देर तक मुखौटे पहनने से वह उतारा नहीं जा सकता। तुम्हारे ये शब्द का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। क्या यह कार तुम्हारी है? तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि यह कार मेरी नहीं है। क्या यह तुम्हारी है? यह कार मेरी है। हाँ, यह बहुत हास्यास्पद है। तुम्हारी बड़ी बातें सुनकर ही मजा आ गया। एक छोटा सा इंटर्न ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम इस कार के एक स्क्रू को भी खरीद सकते हो? क्या मैं खरीद सकता हूँ? यह कर्मचारी तुम्हें बता देगा। मत पूछो मुझसे, मैं अभी नया हूं। मुझे कुछ नहीं पता।
क्या हम अभी मिले नहीं थे? मैं यहाँ ज्यादा नहीं आता, लेकिन तुमने मुझे जरूर देखा होगा। डरो मत, सच बोलो। ज्यादा नहीं आते। क्या तुम उससे पूछना चाहते हो? हाँ। ठीक है, तो तुम ही उसे बताओ, यह कार किसकी है? मालिक है। सोच समझकर बोलो। हाँ। जल्दी बताओ किसकी है। हाँ, मालिक वो है। शर्म से गर्दन झुक गई ना? हम सब जानते हैं कि तुम झूठे हो। क्यों नाटक कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोग मुझे नहीं पहचानते। लेकिन यह नहीं कह सकते कि यह सुपर कार उसकी है। तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत मिलकर झूठ बोल रहे हो। क्यों नाटक करना बंद कर दिया? बिना सोचे समझे बोल रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। जब तुम कहते हो कि यह कार तुम्हारी है, तो क्यों न इसे चलाकर दिखाओ? मैं तुम्हें याद इस दिला दूं। कार में फिंगरप्रिंट लॉक है। सिर्फ असली मालिक ही इसे खोल सकता है। यहाँ बकवास मत करो। यह कार मेरी है। ठीक है, चलाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलाकर दिखाओ। मैडम कृपया थोड़ा धैर्य रखें। चलाकर दिखाओ, हम उसे देखकर ही बीमार हो जाते हैं। बस एक बार चलाकर दिखाओ, फिर उसे भगा दो। क्या हुआ मेरी सीईओ मैडम? क्यों न मान लो? पापा ने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया होगा। मैं अपने सहकर्मियों को जी एस्टेट में ले जाऊंगा, कृपया व्यवस्था करें। यह तो बस फिंगरप्रिंट अनलॉक है, इसे आजमाने दो। फिंगरप्रिंट सत्यापित किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट अनलॉक विफल। मुझे लगता है कि मैंने गलत हाथ का इस्तेमाल किया है, धीरे रहो। फिंगरप्रिंट अनलॉक विफल। हमारे पास बहुत सारी कारें हैं, मुझे गलत याद हुआ। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। फिंगरप्रिंट अनलॉक विफल। मैडम यह क्या हो रहा है? हाँ मैडम, आपने इसे क्यों नहीं खोला? अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? मैडम यह क्या हो रहा है? क्या यह सुपर कार वास्तव में इस गांव के आदमी की है? चुप रहो, यह नई फीचर है। इसमें कभी कभी खराबी आना तो सामान्य है। सोच कर कहो। यह कार तो अनलॉक विफल हो रही है, या यह तुम्हारी कार ही नहीं है? तुम्हारी बात से ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी कार है। बिल्कुल, यह कार मेरी ही है। हाँ, कितना हास्यास्पद है, क्या तुम सोचते हो हम इस पर विश्वास करेंगे? एक गांव से आए हुए इंटर्न पर। भले ही यह असामान्य है, यह सुपर कार तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो क्या तुम लोग जियांसिकी को खोलने में असफल रहोगे? मैं खोल सकती हूँ। क्या यह पहली बार है जब तुमने सुपर कार देखी है? तो तुम्हें अपनी आंखें खोल कर देखनी होगी। अपने गंदे हाथों से मेरी कार को मत छुओ। हटो। फिंगरप्रिंट सत्यापित किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट अनलॉक सफल। मैडम यह क्या हो रहा है? तुम्हारी सुपर कार, वह इसे क्यों खोल सकती है? हाँ मैडम, क्या यह तुम्हारी सुपर कार नहीं है? मैडम यह क्या हो रहा है? तुम्हें इसकी व्याख्या करनी होगी। अरे वास्तव में मैंने यह कभी नहीं कहना चाहा। आखिरकार घर की बदशगुनी को बाहर नहीं पड़ना चाहिए। अरे मैडम कृपया और इस पर जोर न दो। यह क्या है, कृपया मुझे बताओ। वास्तव में जियांगशी की बैंक सचिव द्वारा रखी गई तीसरी पत्नी है। क्या तीसरी पत्नी? प्रेमिका बैंक सचिव जैसा व्यक्ति कैसे इस गांव के आदमी को पसंद कर सकता है? विशिष्ट विवरण मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा राज रखना होगा। तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि सही है। उस समय ही मैंने देखा था कि वे दोनों वहां छुपकर चुपचाप खड़े थे। हाँ, मैं ही कह रहा था कि ये लोग कैसे आंखें बिछाते रहते हैं, तो यही सबब निकला। इन दोनों का बड़ा ही बढ़ा हौसला है। महिला के सामने ही इतना ढीठ होकर कैसे व्यवहार कर सकते हैं? महिला को तो इन पर ठीक से डांट नहीं देती। अरे छोड़ो छोड़ो, यह वांग सचिव तो महाप्रबंधक के कार्यालय के सचिव हैं। अगर यह मामला बड़ा हो गया तो कंपनी को भी प्रभावित करेगा। महिला जी, आपका दिल बहुत बड़ा है।
आपकी नज़र में हमें आश्वस्त होने को मिलेगा। फोन जल्दी से उठाओ। वाह, कितना बढ़िया है। समूह में संदेश है कि महाप्रबंधक ने महिला के लिए वापसी की रात्रि भोज आयोजित की है। महिला का वापसी भोज। निमंत्रित लोग जियांग चेंग के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। महिला जी, क्या आप हमें भी साथ ले जाएंगी? हमें देखने का मौका दीजिए। क्या यह भोज में महाप्रबंधक आएंगे? यह सवाल आपको सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए महिला जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरा पति सामान्यतः काम में व्यस्त रहता है। ऐसी बातों से उनका काम प्रभावित न हो, इसलिए यह वापसी भोज हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह वापसी भोज। महिला जी, आपको जरूर जाना चाहिए और फिर से जियांग शिकवी की तरह छलपूर्ण लोगों को कोई मौका नहीं देना चाहिए। परंतु अरे महिला जी, आप लेकिन मत कहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत दयालु हैं। जियांग शिकवी जैसे लोगों को सामने से बता देना चाहिए, तभी वे सुधार करना सीखेंगे। हाँ महिला जी, हम जानते हैं आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। ठीक है, हमें करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। अरे इतने फोन, कोई जरूरी काम होगा, किनारे पर रुककर फोन उठाओ। ठीक है महाप्रबंधक। क्या हुआ सिकरी? मैं काम कर रहा हूँ। अरे भाई, जल्दी से मेरी मदद कर दे। हाँ, क्या मदद? जल्दी से बता। आज रात महाप्रबंधक पत्नी का वापसी भोज है। तुम्हें हर संभव तरीके से समय पर महाप्रबंधक को रोकना होगा, वहां न पहुंचने देना। तुम पागल हो। और फिर से क्यों? तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है, मेरे कहने के अनुसार करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगा। क्या कोई मदद की जरूरत है? नहीं धन्यवाद, प्रेसिडेंट जी का ख्याल रखने के लिए। फिर गाड़ी चलाओ, मेम साहब का वापसी महाफिल शुरू होने वाला है। डर है कि देर हो जाएगी। समझ गया। ये कौन सी गाड़ी है? चलो सब तैयार है, हम वापसी महाफिल में जाते हैं। वाकई पर मेम साहब, हम कैसे जाएंगे? वाह, बस हाथ उठाकर एक बड़ी बेंटले खोल दी। मेम साहब, आपके घर में तो गाड़ियां बहुत हैं। अरे आज घर से निकलते वक्त इतनी जल्दी में थी कि बस एक नौकरानी की गाड़ी निकाली जो सब्जी लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे ही सही है भगवान मेम साहब, यही वास्तविक ताकत है जो शिक्षा वाली गांव वाली कभी नहीं पा सकती। ऐसी ऊंचाइयों को कभी नहीं पहुंच सकती। आगे जाकर मेरे सामने उसका जिक्र मत करना, वह तो एक गरीब कुत्ते जैसी है, मुझसे तुलना नहीं की जा सकती। अरे क्या कुछ उड़ा हुआ गया? मुझे गलती नहीं दिखी क्या? वो मेम साहब की सुपरकार नहीं है। एक पल में ऐसे लगा जैसे मैंने जियांशिकी का पार्श्व चेहरा देखा हो। वह महिला मेम साहब की गाड़ी लेकर इतनी दिखावा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? रुको, ऑफिस लौट कर देखता हूँ, कैसे समझाता हूँ उससे। चलो हम गाड़ी में बैठते हैं। प्रिय, मुझे अभी 80 किलोमीटर बाकी है। क्या तुम मुझे याद कर रही हो? नहीं, तुमने अपनी वापसी की पार्टी का मुझे पहले से कोई इंतजाम नहीं किया। अरे मैं तो तुम्हें आश्चर्य देना चाहता था। और फिर तुम 5 साल से रिटायर हो चुकी हो। संगीत उद्योग के बड़े नाम शायद अब जल्दी करने लगे होंगे। तुम्हारा बस चले, मुझे लगता है तुम चाहते हो कि मुझे अपनी छाया में रखो। ठीक है, तुम्हारी इस बात पर क्षमा मांगता हूँ। जब मैं वहां पहुंचूंगा। तुम्हारी करनी पड़ेगी। और कितना समय बाकी है? लगभग 40 मिनट और। हे भगवान, यह तो बहुत ही शानदार है। यह तो मेम साहब की वापसी महाफिल का ही असर है। सुना है कि आज जिनके शहर के बड़े बड़े नाम आए हैं, हमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। शायद हम भी मेम साहब जैसे अमीर परिवार में शादी कर लें। मौका तो मैंने दे दिया, अब उसे पकड़ना तुम्हारे हाथ में है। बस अपने आप पर भरोसा रखो। अरे देखो, वहां और भी खूबसूरत है।
क्या वही आज की मुख्य मेहमान है? प्रसिद्ध संगीतकार जुड़वा तारे, जो एक साथ में कंपनी की मेम साहब भी है। इस उपस्थिति को देखें और स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। यह सिर्फ एक जंगली लड़की है। राष्ट्रपति की पत्नी सही है। वह सतह पर एक जोड़ी के साथ मेरी वरिष्ठ हाई स्कूल की सहपाठी हैं। लोग और जानवर हाँ निर्हित हैं। क्या एक शैली क्रिया? जिम्नासी है ना? मेरी सहनशीलता आपको लगता है मैं बुने के लिए अच्छा हूँ। क्यों अब भी हो रही है लड़की की पत्नी? कलाई मानव हाथ। मुझे नहीं लगता कि मेरी पहचान क्या है। एक नकली त्वचा किराए पर। लड़की भी बनना चाहती है। हास्यास्पद है। यह मजेदार है कि आप लोग, क्योंकि मैं उधार नहीं लेना चाहता। जी का आरा कार्यस्थल में एकीकृत है, इसलिए उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। अपनी पहचान। आप बार बार मेरी पीठ। मुझे दोष मत दो। इस मामले में मेरे पास एक छेद है। मैं आपके मुंह में राष्ट्रपति जी की पत्नी हूँ। ठीक है, आप जांग गनबानी। मुझे लगता है कि आप राष्ट्रपति की पत्नी हैं। असली राष्ट्रपति की पत्नी। तुम अब भी हिम्मत करो कि कौन? उससे बात मत करो। बस उसे उठा। यह आपकी सीट है। यह हमारी पत्नी की सीट है। साफ करने के लिए विशेष सीट। अपनी बीमारी को अपनी पत्नी को न दें। मैं फिर से कहूंगा, मैं राष्ट्रपति की पत्नी हूँ। जी, तेरी हिम्मत कैसे? आपने न केवल एक महिला की नकल की है, बल्कि आपने सार्वजनिक रूप से लोगों को पीटा है। किसी ने उसे बाहर फेंक दिया। तुम मुझे हिलाने नहीं। मैं असली राष्ट्रपति की पत्नी हूँ। मुझे आप पर क्यों विश्वास करना चाहिए? आपके पास क्या सबूत है? जैसे ही राष्ट्रपति आएंगे उन्हें पता चल जाएगा। बस इंतजार करता हूँ। क्या हो रहा है? राष्ट्रपति की कार टूट गई और वो नहीं जा सका। क्या आप जानते हैं कि आज पागल का त्योहार है? मुझे वहां जाना है। ओह, सचिव वांग मुझे तुरंत ले जाएगा। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति पहले से ही 10 मिनट देर हो चुकी है। मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति की पत्नी हूँ। अब तुम उसे बाहर फेंक दो। मैडम, अगर आप खुद को साबित नहीं कर सकते, हमें दोष मत दो। आपका स्वागत है। बंद करो। अब आप क्या कर रहे हैं प्रबंधक? इस महिला ने खुले तौर पर मिसेस साथ में भी बैठ गया। पहली सीट की तैयारी। हाँ, उसने सिर्फ मुझे मारा। आपकी हिम्मत कैसे? अपनी गिनती जोड़े। आपको मौके पर मारने के लिए ज्यादा नहीं है। आप एक प्रबंधक हैं। क्या यह सच है कि वे क्या कहते हैं? लगता है कि आप अभी भी नदी के पार नहीं। मैं तुम्हें एक खुद को साबित करने का मौका। यह पियानो विशेष रूप से वरिष्ठ जी द्वारा हमारे साथ जुड़ा हुआ था। प्रसिद्ध महिला के लिए पत्नी की एक और पहचान है। प्रसिद्ध संगीतकार जेमिनी और उनके प्रसिद्ध गीत। बहुत कम लोग इसे खेल सकते हैं जब तक आप इस टुकड़े को खेल सकते हैं। मैं आपकी पहचान में विश्वास करता हूं। तो मैं तुम्हें साबित करूंगा। अपने गंदे हाथों से लड़की को मत छुओ। मैनेजर ने कहा भी। यह विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा आपको दिया गया है। बस जाओ और इस गीत से पहले। यह पियानो गंदा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे एक पियानो की कोशिश करने दें। मैंने बस उसे बहुत आत्मविश्वास से देखा। मैं इसे देखना चाहूंगा। कब पैक कर सकते हैं? यह वाक्य आपको अपने आप को देना चाहिए। कैसे गंदी बातें करती हैं मैडम से। खेल भी डर के। मुझे डर है कि यह पहली बार नहीं है जब मैंने देखा है। मेरे लिए नहीं होगा। जल्द ही आपका जवाब होगा। मैं देखूंगा कि आप कितने अपमानित हैं और इसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड करें। हाँ। तुम यहाँ से नरक को, जेमिनी की दिव्य कॉमेडी को न करें।
यह वास्तव में हरी प्याज के साथ एक सुअर की नाक है। आप कैसा दिखते हैं? जियांगशिकी, हाँ हाँ हाँ। सेवानिवृत्ति के 5 साल। इस बार मैं खुद के लिए चमकना चाहता हूँ। हो सकता है। क्या वह वास्तव में जिशी के अध्यक्ष की पत्नी है? वह वास्तव में कैनन बजा दिया। वह वास्तव में अध्यक्ष की पत्नी है। पत्नी यह कैसे हुआ? उसने कैसे बजाया कैनन जो केवल आप ही बजा सकते हैं? पत्नी, आप सबको एक स्पष्टीकरण दें। वह अध्यक्ष की पत्नी नहीं हो सकती। हम एक बार उच्च विद्यालय के सहपाठी थे। उसकी वास्तविक पहचान क्या है? मुझे इसके बारे में बहुत साफ पता है। वह केवल एक उच्च विद्यालय भी न पूरा करने वाली बेकार है, एकदम निरुपयोगी गरीब। यह हमारी उच्च विद्यालय के समय की सामूहिक तस्वीर है, यह साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुना है कि ट्विन स्टार ब्रिटिश रॉयल म्यूजिक कॉलेज से स्नातक हैं। वह उच्च विद्यालय भी नहीं पूरा कर पाई। यह कैसे संभव है? हालांकि ट्विन स्टार के संगीत सूट असमंजस भरे हैं, पर अगर कड़ी मेहनत की जाए तो वो नकली तरीके से बजाए जा सकते हैं। अब आप मानते हो कि हम उच्च विद्यालय के सहपाठी थे? हाँ, मैंने उच्च विद्यालय नहीं पूरा किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ब्रिटिश रॉयल म्यूजिक कॉलेज में विशेष रूप से प्रवेश मिला और मैं कोई गरीब नहीं हूँ। छोड़िए मेरी जिशी के अध्यक्ष की पत्नी की पहचान को। मैंने विदेशों में मनोरंजन उद्योग में निवेश किया है। यह कुछ सालों में अच्छी तरह से विकसित हुआ है और अनुमान है कि संपत्ति अब 100 बिलियन से अधिक हो गई है और मैं कोई गरीब नहीं हूँ। छोड़िए मेरी जिशी के अध्यक्ष की पत्नी की पहचान को। मैंने विदेशों में मनोरंजन उद्योग में निवेश किया है। यह कुछ सालों में अच्छी तरह से विकसित हुआ है। अनुमान है कि संपत्ति अब 100 बिलियन से अधिक हो गई है। हाँ हाँ हाँ, 100 बिलियन। मुझे तो 1000 बिलियन है। देखा आप सबने? यह व्यक्ति न केवल एक धोखेबाज है, बल्कि एक मनोरोगी भी है। ऐसे व्यक्ति कैसे जिशी के अध्यक्ष की पत्नी हो सकती है? हाँ, केवल एक गाना बजाने का अभ्यास किया है। कौन जानता है कि उसने कितने दिनों तक अभ्यास किया है? जियांगशी की तुमने अध्यक्ष की पत्नी बनने के लिए बहुत मेहनत की है। ऐसा लगता है आज तुम लोग मेरे ऊपर ही जोर दे रहे हो। ऐसे में तो मैं फोन करती हूँ, जिहुआई चिया को बुलाती हूँ मेरा साबित करने के लिए। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। हुआई चुआन, तुम आखिर कब आओगे? मेरा यह फोन बिल्कुल गलत समय पर डिस्चार्ज हो गया। प्रेसिडेंट, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। तुम्हें धन्यवाद भोज में पहुंचना होगा। कोई समस्या नहीं, गाड़ी वहां है। तुम छोटे जी साथी, हाहा। जियांगशी, तुम सच में दिन में सपने देखने की हिम्मत करते हो? हा हा, कैसे? क्या तुमने प्रेसिडेंट को फोन नहीं किया? कैसे कैसे? अभी कोई जवाब नहीं दे रहा। गरीब, अच्छी तरह से नाटक कर रहे हो। तुम्हें एक छोटा गोल्डन मैन पुरस्कार न देना यह एक दया होगी। जल्दी मत करो हुआई चुआन, वह जल्द ही पहुंच जाएगा। बेशन चीज मालकिन के सामने इतने प्यार से बुलाने की हिम्मत करते हो? मैं जी परिवार की सही तरीके से ब्याही गई छोटी मालकिन हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकती? कौन मानता है कि तुम जी परिवार की छोटी मालकिन हो? हे भगवान, यह हमारी जी परिवार की बुजुर्ग मालकिन नहीं है। हम माँ, तुम कैसे आ गई? मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरी ऐसी बहू नहीं है। माँ, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध काम किया, काम करने निकली। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे माँ मत कहो। तुम जैसी नीच लड़की तुम योग्य नहीं हो। तुम इतनी कठोर क्यों हो? मैं एक इंसान हूँ, अपना काम और लक्ष्य चाहती हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? तुम्हारा काम और लक्ष्य हम इतने सालों से, अगर हमारा जी परिवार न होता तुम सड़क के कुत्ते बन गई होती। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आज सबके सामने हमारे मामले को साफ कर देंगे।
आज मैं जी परिवार की मालकिन के रूप में घोषणा करती हूँ, यह औरत अशिष्ट है। हमारे जी परिवार से 1 इंच का भी संबंध नहीं है। मालकिन, यह क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह समझना मुश्किल नहीं है, वह बिल्कुल नहीं है। आपका कहना सही है, इस तरह की महिला है वास्तव में गृहस्थी के नीचे पड़ती है। यह कहना बहुत परिचित लग रहा है। ऐसा लगता है कि जो राजधानी शहर अमीर परिवार का चिन्ह है। अगर हमारे हुए चुन इस तरह की धनी लड़की से शादी कर ले तो जी परिवार का स्तर और ऊपर उठेगा। तुम्हारे पास मेरा गहना कैसे है? क्या मतलब तुम्हारा गहना? किसका गहना? अच्छा लग रहा है, अब यह मेरा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझ रहा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। यह मेरी माँ ने मुझे एकमात्र वसीयत में दिया था जो मैंने बचपन से लगाया है। अब तुम वापस कर दो। क्या कर रहे हो तुम? चोरी करने आए हो? पागल हो क्या? यह तो खुलेआम चोरी है। छोड़ो। इतने सारे लोगों के सामने भी तुम बदशर्म नहीं होते। यह चीज वास्तव में मेरी है। यह चीज राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार का चिन्ह है। तुम जैसे अनाथ इस तरह की चीज कहाँ से लाते हो? झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। अरे भगवान, इस गहने का इतना बड़ा प्रभाव है। अब मुझे पता लगाना है कि यह किस प्रतिष्ठित परिवार का है, फिर मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तुम कहते हो कि यह तुम्हारी चीज है, तुम किससे साबित करोगे? गहने पर मेरे नाम का अंग्रेजी संक्षिप्त रूप है। दुनिया में ऐसी बातें होती हैं। जियांगशी की, जियांसी की। हमारे दोनों नामों के संक्षिप्त रूप एक जैसे हैं। हाँ, यह सही है। यहाँ पर वास्तव में है JSQ 3 अक्षर, लेकिन यह मेरा जियांसी की नाम का संक्षिप्त रूप है। यह तुमसे क्या संबंध रखता है? इन दोनों के नामों के संक्षिप्त रूप एक जैसे हैं। कौन सच बोल रहा है यह पहचानना मुश्किल है। हाँ, यह वास्तव में पहचानना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं, लेकिन यह गहना वास्तव में मेरा है। कृपया मुझ पर विश्वास करें। तुम पर विश्वास? झूठे बयान। यह गहना तो जियान जी का है। माँ, आप क्यों एक अजनबी पर विश्वास करना पसंद करती हो और मेरे ऊपर नहीं? मुझे अपने करीब नहीं आने देना। मैं कभी भी तुम धोखेबाज पर विश्वास नहीं करूंगा। जियांगशी की, अब लेकिन यह तुम्हारी खुद की गलती है। जल्दी से घुटने टेक दो। सभी लोगों से माफी मांगो। तुम मेरे रास्ते से हटो। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मेरी हार वापस करो। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा मेरी माँ की एकमात्र याद को छीनने के लिए। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तुम इतने घमंडी हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरी हार वापस करो। अभी भी जिद कर रहे हो? मेरी औरत को छूने की हिम्मत किसने की? वांग सियाओ, इन लोगों को बाहर फेंक दो। जी साहब, आपने गलत व्यक्ति को निकाल दिया। हम मैडम के पक्ष में हैं। सर, हम वाकई बेकसूर हैं। चले जाओ। प्यारी, मुझे माफ कर दो। मैं देर से आया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी साहब, इस औरत को क्यों गले लगा रहे हैं? क्या वही सच्ची CEO पत्नी है? शायद हम उसके बारे में गलतफ हमी में थे। हुएचुन, तुम वापस आ गए। माफ कीजिए, आप कौन हैं? क्या ये जी साहब की पत्नी नहीं है? फिर जी साहब अपनी पत्नी को नहीं पहचानते। वह बिल्कुल नहीं पहचानते क्योंकि वह नकली है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरी जिहुआइचुया की पत्नी केवल एक ही हो सकती है, और वह है जियांगशी की। असल में वही नकली थी। किसने कहा नकली है? आज से जियांसी की जी परिवार की बहू बनने की सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? जब तुम चुपके से शादी कर रहे थे तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि मेरा क्या रवैया होगा। उस जैसी गरीब लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। जियान जैसी लड़की ही तुम्हारे बराबर की है। वह किस कुल की राजकुमारी है? यह हार तो मेरी है।
हुएचुन, तुमने यह हार देखी है ना? तुम मेरी गवाही दो। चुप रहो, अभी भी बकवास कर रहे हो। मैं गवाही दे सकता हूँ। यह हार शिकी का है। तुम इस लड़की के लिए उसके साथ झूठ बोलते हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने सच कहा, लेकिन आपने गलत समझा। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। बहन जी, कृपया शांत हो जाओ। अगर आप खुद को बिगाड़ लेंगी तो मैं जीवन भर पछताऊंगा। माँ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो किसी और को नहीं दूंगा। हार मुझे वापस दो। अगर तुम इस पद को चाहती हो तो ये पद तुम्हें दे दूंगा। अच्छा है, तुम जियांग शिकी, तुम्हें पता है कि मुझे सीईओ पसंद है और तुम मुझे धमकी दे रही हो। तुम बस इस्तेमाल कर रही हो जियान शहर के जी परिवार की ताकत का। मुझे बदशगुनी का शिकार बनाकर रखा है। तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। यह हार मेरा है, मुझे वापस कर दो। बस करो, तुम वास्तव में लालची हो। हुएचुन को छीनने के बाद अब तुम मुझे भी छीनना चाहती हो। जियान शहर के प्रमुख परिवार की बेटी होने का दर्जा तुम्हें लगता है कि सीईओ की पत्नी होने से तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम बहुत अधिक अनुचित हो। मैं अनुचित? सब लोग फैसला करो। यह हार मेरी माँ के अंतिम समय में मुझे दिया गया था। उसने मुझे इसे लेकर अपने वास्तविक पिता को ढूंढने के लिए कहा था। तुम इसे भी छीनना चाहती हो। तुम बेशर्म हो। तुम जो कह रही हो वो मेरी पहचान है। हे भगवान, यह प्रतीक मुझे पहचान है। यह जियान शहर के जियांग परिवार सबसे अमीर परिवार का प्रतीक है। मेरे पिता वास्तव में जियान शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हुएचुन, सुनो मिस जियान। जियान शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी है। सुना है कि जियांग परिवार की बेटी को बचपन में खो गया था और अभी तक नहीं मिली है। किसी को जियांग सबसे अमीर व्यक्ति से संपर्क करने को कहो। जियांग शिकी, तुम बस जियान शहर के जी परिवार की सीईओ की पत्नी हो और मैं सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ। मेरा एक शब्द तुम्हें इस पार्टी से बाहर करवा सकता है, चाहे ये पार्टी तुम्हारे लिए आयोजित हो। फिर भी क्या हुआ? तुमने झूठ बोला है। खुद को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन दूसरों को नहीं। झूठ ही झूठ है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मेरी अंगूठी वापस दो। यह मेरी अंगूठी है, कोई भी इसे नहीं छीन सकता। रुको, ये दोनों महिलाओं का मामला है। उन्हें खुद ही हल करने दो। लोगों को बुलाओ। कोई धनी परिवार की बेटी को मारने वाला है, जल्दी से उसे ले जाओ। यह मेरी माँ की वसीयत है, जो मुझे एकमात्र चीज छोड़ गई है। इसे कोई भी नहीं छीन सकता। रुक जाओ, तू बदशगुनियों में से है। तू मेरी चीज छीनना चाहती है। कौन है जो मेरे जियांग परिवार की चीज को छूने की हिम्मत करता है? धनी परिवार के जियांग। ये अंगूठी किसकी है? पापा, यह अंगूठी मेरी है। उसने न केवल मेरी अंगूठी छीन ली बल्कि मुझे मारा भी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे है? यह मेरी माँ ने मुझे दी थी। असंभव है, ये अंगूठी मैंने रूपिंग को दी थी। प्रेम का सामान, ये कैसे तुम्हारे पास है? रूपिंग ने मेरी माँ का नाम कैसे जाना? क्या वह वास्तव में मेरे पिता है? क्या मुझे देखने के लिए दे सकते हो? हाँ ठीक है, यही अंगूठी है। रूपिंग ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो अभी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? तुम मुझे उससे मिलने ले चलो। पापा, मैं यही हूँ। मेरी माँ रूपिंग है, वही जिसने यह अंगूठी मुझे सौंपी और मुझे अपने पापा के पास भेजा। ठीक है, यह अंगूठी हमेशा से सिकी के गले में ही रही है। पापा, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। मम्मी और मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम हमें घर ले जाओ। मैंने ही तो कहा था, केवल जापानी परिवार की बेटियां ही हमारे परिवार के योग्य हैं। मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी ही निकल जाता। जो निकलना चाहिए वह मैं नहीं, वह है। ऐसा नहीं है पापा, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। वह खुद तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन यही महिला मेरी अंगूठी छीन गई और मेरा बदशगुनी बनने की कोशिश की। मुझे बाहर फेंक दिया जाता। मैं तुमसे मिलने ही नहीं पाती। तुम कहती हो कि तुम मेरी बेटी हो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? वो कहाँ से आती है? पापा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तुम तो पहले से ही जानते हो। अभी भी बहाना कर रहे हो। मेरी माँ का नाम लिनरपिंग है। वह पहले जियांग शहर से क्योटो आई थी। मिला था एक जो आदमी एक साथ रहना चाहता है, लेकिन उस आदमी, मेरी माँ गरीबी में पैदा हुई, उसके साथ गर्भवती होगी, घर से निकाला, हमारी माँ और बेटी को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि भले ही वह मर जाए, वह वापस नहीं आएगा। कैसे सोच सकता है कि आदमी अभी भी मुझे अपने पिता को। कुछ तो वजह होती है, तुम मुझे समझाओ। माँ, इस तरह तुम मर जाते हो। क्या सभी पुरुष प्यार करते हैं?
माँ ने कहा, आप वही हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही वह आपके परिवार से नफरत करता है, लेकिन कभी भी आपके साथ होने का पछतावा नहीं। शायद वह आपको माफ कर देगा, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। आपने पहले क्या किया? आप जो कहते हैं वो सच है। आपकी माँ ने आपको ये बताया। एमाजा, मूर्ख मत बनो। यह महिला झूठ से भरी है। मेरा बेटा उसे परेशान कर रहा था। अब तक 6 रिश्तेदारों ने इसे नहीं पहचाना है। पिताजी, वह एक झूठ है। भले ही आप मुझ पर विश्वास न करें, हर किसी पर विश्वास नहीं। इजहार, वो जिसने मुझसे छीन लिया। तुम झूठ हो, फिर भी मुझसे झूठ बोलता है। तुम सच में मेरी बेटी हो। क्षमा करे प्रिय, मुझे यकीन नहीं है। पिता भ्रमित थे। तुम मुझे माफ करना। वो थी जो तेरे गले से। नहीं, केवल उसने। मेरी माँ ने मुझे दिया और मुझे जी के वापस भोज से बाहर फेंक दिया। तुम हिम्मत करो और तुम जी। कितनी बड़ी बहादुरी। आज के सबसे अमीर आदमी। धन्यवाद आपका पर्व। या मुझे थोड़ा सा चेहरा दे दो। कैसे कहें? मेरी जिंगचुआन बेटी भी है। चाचा जियांग, आपको यह भी नहीं पता था कि यह सबसे अमीर आदमी की गोद ये ली गई किसी बेटी। ने नहीं छीना। नहीं, मैं दरवाजे पर चला गया। सुना है बूढ़ी औरत छीन। मैंने अपनी बेटी को गुमराह किया। या मैं गलत हूँ? मुझे लगा कि वह अनाथ थी। अब भी आपकी बेटी है। मेरी माँ बहुत ही बेमानी है। ये पता चला है कि इस तरह से मेरी बेटी को आपके परिवार में परेशान किया गया था। जिवाई हुआ, आपको एक स्पष्टीकरण देना होगा। आज भी इस पार्टी को मत पकड़ो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जी की टीम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। नियम नहीं जानते, चलो चलते हैं। प्रतीक्षा करें। क्या कुछ और है? चाचा जी, आप बस उसे ले गए। आप मेरी बेटी को लेने के साथ एक समस्या है। वो मेरी पत्नी है। वह राष्ट्रपति की पत्नी है ना? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। वो हैं। किसी ने इस नकली को। नहीं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने इसे तोड़ दिया। तुम मरना चाहते हो। मदद, हत्या। यह मेरी वापसी का पर्व है, आपका नहीं। तुमने मुझे मेरी बातों से छीन लिया और फिर भी मुझे बर्बाद करने की किसी हिम्मत। ने उसे बाहर फेंक दिया। आप हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मेरे साथ घर आओ। पिताजी, तुम वहां हो। दादी और मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। वह आपकी बेटी है। क्या वह है? क्या वह है? मेरे खाने के लिए वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी बेटी आपके पास आई है। बेटी, मुझे पता है कि आपने गलती की है और मुझसे शिकायत की है। आपको मुझे समझाने की जरूरत है। मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो क्या है? माँ, वो 20 साल पहले मेरी बेटी थी। आपने मुझे अपनी माँ से अलग कर दिया और अब इसे वापस पाना मुश्किल है। क्या आपकी बेटी है? हम आपकी बेटियों को जब तक मैं यहाँ हूँ। वो हमारे दरवाजे पर आना चाहती है। माँ, मैं इस बार आपके साथ नहीं कर सकता। तुम मुझे चूम रहे हो दादी। अपने पिता से नाराज न हो। और एक आपने बेटी, सबसे अमीर आदमी के बारे में नहीं सुना है। श्रीमती शी के दूर के रिश्तेदार है, जिन्हें श्रीमती शी ने अकेला उत्तराधिकारी के रूप में पाला ऐसा पोसा। ही है। आज रात बहुत ही रंगीन है। एक ही रात में 2 नाटक। वाह, कितना खूबसूरत है। तुम लोग बहस न करो। बहस करनी है तो अपने घर जाकर करो। यहाँ जी फैमिली का घर है। हालांकि हम आप जैसे सबसे अमीर लोगों के जितना अमीर नहीं है, लेकिन हमें आपकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ इस तरह के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआई चुआन, मैं थक गया हूँ। चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। अशिष्ट लोग, देखो। हमें यहाँ पर कोई नहीं चाहता। फिर भी हम अपना चेहरा इनके ठंडे पिछवाड़े से लगाएं क्यों? रुको, मैं घोषणा करता हूँ 3 दिन बाद हमारे जियांग फैमिली एस्टेट में खास मेहमानों के लिए बनाया गया भोज मैं चाहता हूँ। शिकी को मेरी बेटी के रूप में स्वीकार करूं। हमारे जियांग ग्रुप की उत्तराधिकारी बनाओ। 3 दिन बाद आप सबको आना होगा। सब लोग आना। अभी भी सोच रही हो? प्यारे, तुम्हारे ख्याल में मुझे वापस जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से जा सकती हो। यह तुम्हारा ही है, तुम्हारा हक है।
लेकिन तुम्हें देखा है उनके पास एक अवैध बेटी हो सकती है और उनकी माँ मुझे पसंद नहीं करती। क्या मुझे वाकई वापस जाना चाहिए? चिंता मत करो, पति हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अभी चलो किसी और बात पर बात करते हैं। अरे इतना उतावला मत हो। मैं कब उतावला हुआ? साथ ही क्या मैंने गलत बात कही है? क्या तुम्हें एक प्यारे बच्चे का नहीं चाहिए? माँ, तुम कमरे में आते समय आवाज क्यों नहीं देती? क्या आवाज दूं? यह मेरा घर है, इतने नियम क्यों? क्या तुम वापस जाकर अपने परिवार को मान्यता दोगे? तुम्हारी इस पहचान के साथ तुम कैसे हमारे जी घर में कदम रखोगी? अगर मुझे सबसे अमीर की बेटी का दर्जा मिला तो मैं सोच सकती हूँ। माँ, थोड़ा कम बोलो। यह सब तुम्हारी वजह से है। क्या तुम्हारी माँ मुझे इतना नफरत करती है? और तुम्हें चाहिए कि मैं वापस जाऊं? भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए हमें आगे भी निगरानी रखनी चाहिए, ठीक है? तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा है? जो कहना है कह दो जियांग शिकी, वह ग्रामीण, वह किसी की प्रेमिका है। मैंने अभी अभी नीचे आकर देखा है। जी साहब ने उसे काम पर छोड़ा है। मैं हमेशा आश्चर्य करती थी वह इतनी घमंडी क्यों है। असल में वह किसी की प्रेमिका है और फिर हमारी मालकिन के सामने भी बदतमीजी करती है। तुम बकवास मत करो। मैंने क्या बकवास कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, जब मालकिन आएंगी मैं उनसे जरूर कहूंगी वो इसे ठीक से संभालें। अरे तो आप कंपनी में ही थी। मालकिन आपको जियांगशिकी को ठीक से संभालना होगा। वह हमेशा से आपका अपमान करती आई है। अब जी साहब के सहारे से और बड़ी हुई है, कौन जाने वह हमें कैसे बदला लेगी। वह तो एक छोटी सी चीज है, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। यो मेरी प्यारी मालकिन, आप ऐसे नहीं छोड़ सकती। आपको उसे संभालने का कोई तरीका निकालना होगा। उस महिला को संभालने के लिए मेरे पास एक योजना है। यूएनओ ग्रुप के झंग साहब पिछले डिजाइन पर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन पिछले प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार एक्सायोली ने इस्तीफा दे दिया। प्रोजेक्ट खाली पड़ा है और अभी किसी की जरूरत है। यह योजना अच्छी है। यूएनओ ग्रुप के झंग साहब, वे तो प्रसिद्ध धूर्त हैं। यह काम प्रेमिका को देना है तो उसकी योग्यता के हिसाब से बिल्कुल सही है। वह कंपनी के लिए अपना योगदान दे रही होगी। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। आज रात तुम्हें यूएनओ ग्रुप के झंग साहब से मिलना होगा और ईमानदारी से बात करनी होगी, वरना यह मामला तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वही जियांगशी की है। वरिष्ठ प्रबंधक ने इतना महत्वपूर्ण काम तुम्हें सौंपा है, तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। मत अपने प्रबंधक को निराश करना। मुझे भूल गए, तुम हमारी तरह नहीं हो। तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। प्रबंधक, आपने इतना महत्वपूर्ण काम उसे क्यों दिया? अगर वह सच में इतनी प्यारी है तो वह यहाँ काम पर नहीं रहती। जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सोचना मत कि तुम महाप्रबंधक की पत्नी हो और तुम जो मर्जी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन मैं तुम्हारा स्थान ले लूंगी। मजबूती की बात करें, तुम्हारा मुंह कुदाल से भी ज्यादा मजबूत है। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? चाहे मैं कोई भी हूँ, मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाती हूँ। यह बदशर्मी नहीं है। जी महिला, आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई? उन्हें बता दो। वे केवल अपने द्वारा देखने की इच्छा रखने वाले हैं। सच्चाई उनके लिए एक मजाक के सिवाय और क्या है? मैडम, आप थोड़ी देर में अनुबंध की बात करेंगी। होशियार रहना, जैंग साहब अच्छे इंसान नहीं हैं। जब उन्होंने यह मुझे सौंपा मुझे पहले से ही पता था। तो मैं चलता हूँ, अलविदा। ठीक है, मैंने लोग भेजे हैं तुम्हें लेने के लिए। रात को हम सभी अच्छी तरह से रेस्तरां में मिलेंगे। जैंग साहब नमस्ते। आओ अंदर। बैठो। तुम्हारे वंशिंग के कर्मचारी वाकई युवा और सुंदर है। इतनी जल्दी आने से प्यास लगी होगी।
जैंग साहब, हम पहले अनुबंध देखें। इस बार के लिए मैंने आपकी आवश्यकता के अनुसार समायोजन किया है। अगर आपको फिर भी यह उपयुक्त नहीं लगे तो मैं फिर से समायोजन करूंगा। योजना के उपयुक्त होने का मुद्दा बाद में चर्चा करते हैं। पहले पीए योजना के बारे में। तुम्हारे वास्तविक कार्रवाई पर निर्भर करेगा, है ना? जैंग साहब, यह शराब मैं नहीं पी सकता। अगर तुम वास्तव में व्यापार करना चाहते हो तो इस शराब को पियो, वरना इंतजार करो। इस योजना को स्वीकार करने वाली कई कंपनियां हैं। जैंग साहब, मेरा शराब की हद सीमित है और शराब का बर्ताव भी खराब है। अगर ज्यादा पी लिया तो अनाड़ीपन भी हो सकता है और आज मैंने दवा भी ली है। अगर ज्यादा पी लिया तो कुछ भी हो सकता है। यह आपको परेशानी में डाल देगा। मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें पीने के लिए कहा था। ये तुम्हारे लिए सम्मान का मामला है। यहाँ मेरे सामने इनकार कर रही हो। मेरे एक शब्द से वनशिंग तुम्हें निकाल सकता है। बाहर लड़की को समझना चाहिए कि कैसे बदलना है। जैंग साहब हर बार अनुबंध पर बात करते हैं, इस तरह से करते हैं। और क्या करें? बिना कुछ दिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेवकूफी। अनुबंध की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। ऐसे गुणहीन आदमी। मुझे बिस्तर पर पसंद है। तुम जैसी महिलाओं को जीतना मजेदार है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस जल्द ही पहुँचेगी। तुम्हारा गिरफ्तारी का इंतजार करो। पुलिस? ये तुम्हारा ही कमरा था। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सौदा अभी तक ठीक नहीं हुआ मुझे है। छोड़ दो। रुक जाओ। मदद। जी, हमेशा ये सिर्फ एक खेल है। इस लड़की का एक नौकर है। हर बार जब मैं एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आता हूँ तो ये मेरा मूल इरादा नहीं है। उसने देखा और बिस्तर पर लेट गई। मैं मदद नहीं कर सकता। आप बेशर्म नहीं करते हैं तो कहते हैं। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बिस्तर पर कैसे जल्दी किया? जी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर तुम यहाँ नहीं आए, मुझे उसके द्वारा पीटा गया। तुम मुझे बताओ, मेरी पत्नी ने आपको कैसे धोखा दिया? श्री जी जनरल, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी महिला है। अगर केवल मैं जानता था। मुझे हिम्मत नहीं 100 जी। मुझे हमेशा पता है कि मैं गलत था। मैडम, आप दयालु हैं। तुम मुझे जी से भीख क्यों नहीं मांगते? आपने इतनी बेमानी चीजें की हैं। कई लड़कियों को चोट और चेहरा मुझे आपकी मदद करने देता है। मैडम, मुझे पता है कि मैं गलत था। तुम बहुत कुछ किया है। आप अपने आप में कुछ स्लाइस के साथ क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, इसे ले लो और इसे ठीक करें। जी, हमेशा जानते हैं कि मैं हमेशा गलत था। बैठो। तुम भी बैठ जाओ। क्या आपको लगता है कि मुझे इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए? पति, गुस्सा मत करो। यह मेरा काम नहीं है। काम? मैं आपको कंपनी में काम करने के लिए जाने देता हूं। ठीक है, आप नहीं जाएंगे। आप खुद को खतरे में डालते हैं। इस तरह आप काम करते हैं। ओप्स, मैं बेसुध नहीं हूं। इसके अलावा मैं तैयार हूं। मैं उसे कभी मेरा फायदा नहीं उठाता। इसके बारे में सोचें। अगर कोई और लड़की आए, उसे खराब किया जाना चाहिए क्योंकि वह मेरे जैसे पति की रक्षा नहीं करता है। इसके अलावा मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, सब कुछ आप कहते हैं। कि पति, आप मुझसे नाराज मत होना। कैसे मैं आपसे नाराज हो जाऊं? मुझे पता था कि मेरे पति मेरे लिए सबसे अच्छा था। लेकिन कंपनी में मत जाओ। यह सच नहीं है, लेकिन मुझे जाने दो। जब आप कहते हैं कि शब्द नहीं, पहले तो मैं। फिर भी कंपनी वास्तव में बहुत मजेदार है। तुम्हारे पास प्रेसिडेंट की पत्नी के रूप में रहने की बजाय मैं अपना इंटर्नशिप जारी रखूंगी और मैं हर दिन एक झुंड अजीबोगरीब लोगों को देख सकती हूँ जो एक दूसरे से बदशुभ काम करते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी के अंदर कितना गड़बड़ है। अगर मैं तुम्हें मदद नहीं करूँ इन खराब लोगों को बाहर निकालने में, तो तुम कहते हो कि क्या मैं यह प्रेसिडेंट की पत्नी बन सकती हूँ? यहाँ तक कि तुम्हारी प्रेसिडेंट की भी जगह खतरे में होगी। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए इन खराब लोगों को हटाने के लिए, ताकि मेरी प्रेसिडेंट की सीट पक्की हो। ठीक है, यह जांग चाचा का निमंत्रण है। आप खुद फैसला करो। छोड़ो। मैं अब ये नहीं सोचूंगी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, चाहे तुम जाओ या नहीं, पति तुम्हारा साथ देगा। पति, तुम बहुत अच्छे हो। पर इस बार तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब कर दिया। कंपनी के सामने कैसे जवाब दोगे? चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट में परेशानी आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सब ठीक नहीं होगा। आने से पहले मैंने एक नई कंपनी ढूंढ ली है। मुझे पता है कि चुआनरुई समूह
के पास झंग साहब की तरह ही जरूरतें हैं, इसलिए मैंने उनसे बात की और उन्होंने हमारे समाधान को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा है। चुआमरुई समूह, हाँ, यह एक बड़ी कंपनी है। उनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उन पर भरोसा किया जा सकता यह है। बहुत अच्छी बात है। ओह हाँ, मुझे चुआनरुई समूह से मिलने जाना है कॉन्ट्रैक्ट की बातें करने के लिए। रुको, अभी कितना बजे है? कौन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रोके हुए है? भूल ही गए। घर चलो। साहब, बड़े साहब और मेम साहब रेस्तरां में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेम साहब, सही। ऐसा सोचा नहीं था कि मैं वापस देश आते ही मेरा भाई मुझे भूल जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो। बकवास मत करो। हुआई झोंग, मैंने कहा, बड़े भाई, कैसे तुमने अपने इस दूर देश से लौटे भाई को रेस्तरां में भूल दिया? ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी की छुपी हुई खूबसूरती को जल्दी छुपा से रखा हो। घर चलते हैं। ठीक है, अच्छे से परिचय करवा दूं। यह मेरा छोटा भाई जिहुआ झो है, अभी विदेश से लौटा है। यह तुम्हारी भाभी है। नमस्ते भाभी। मुझे शिकी कहो। हुएस हो, माँ, मेरा बेटा वापस आ गया है। वापस आ गया। अच्छा है, वापस आ गया। कैसे पतला हो गया है? तुम वापस आओ, माँ तुम्हें हर दिन स्वादिष्ट खाना बनाएगी। ठीक है, पर माँ, अभी बना दो। मेरे भाई ने कहा था कि वो मुझे खाने ले जाएगा, पर भाभी के लिए मुझे भूल गए। हवाई जहाज से उतरने के बाद से मैंने एक भी कौर नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, वापस आकर मैं उसे डांट दूंगी। चलो। अरे जियांगशी की बहुत खुश दिख रही हो। ऐसा लगता है कि कल युएशांग ग्रुप के झंग साहब के साथ बातचीत अच्छी गई है। तुम्हारे बहुत धन्यवाद, बिस्तर पर काफी महत्वपूर्ण काम किया होगा। तुम तो कुशल हो ही, पुरुषों को संभालने का तुम्हारा अद्भुत तरीका तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। कौन कहता है कि हमने युएशांग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? हम उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? झंग साहब ने हमारे साथ क्यों सहयोग नहीं किया? क्या तुमने उन्हें नाराज कर दिया? क्या तुम लोग समय के हालात पर ध्यान नहीं देते? युएशांग ग्रुप दिवालिया हो चुका है, अब वे हमारे साथ कभी सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या युएशांग ग्रुप इतनी जल्दी दिवालिया हो सकता है? युएशांग ग्रुप के अध्यक्ष छंगचेंग हाई ने हाल ही में होटल में क्या किया है? गड़बड़ में शामिल हो गए हैं, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी के अधिकांश अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और कंपनी ने दिवालियापन सुरक्षा का अनुरोध किया है। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? यह मेरा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ यह तुम्हारा कसूर भी नहीं है, ऐसा तो कहा जा सकता है, पर यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में था। सहयोग नहीं हो पाया तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। इस मामले के लिए तुम्हें जवाबदेह होना होगा। यह भी क्या मेरी गलती है? युएशांग ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं हुआ, पर मैंने एक नया सहयोग स्थापित किया है। कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है, बस प्रोजेक्ट का अंतिम संबंध स्थापित करना बाकी है। तुम्हारे पास संसाधन है, हमारे समूह के साथ सहयोग करें। हम सभी छोटी कंपनियां एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, समय बर्बाद मत करो। राहुल ने नहीं सुना। यह निश्चित रूप से विश्वसनीय नहीं है। आप मुझे इस तरह की कंपनी के साथ झूठ बोल रहे हैं। चुआनरुई समूह, सबसे अमीर आदमी ने 10 अरब की हत्या कर दी और इस नई कंपनी की शुरुआत की। अगर हम उनके साथ काम कर सकते हैं, हमारे 3 साल का प्रदर्शन स्थिर होना चाहिए। जब समय आता है हम अभी भी इसे ओवरटेक कर सकते हैं। सबसे अमीर आदमी की नई निवेश कंपनी। चुआनरुई समूह एक जांग चुआन निवेश है। यह अनुबंध कहाँ से आया? किस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं? मजाक मत करो, क्या यह हस्ताक्षरित नहीं है? मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता। मुझे डर है कि झूठ बोल दिया जाएगा। धन्यवाद हमारे विभाग के प्रदर्शन के लिए। हो सकता है जब समय जी भर हम व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करेंगे। आपने अनुबंध क्यों फेंक दिया? क्या अनुबंध यह नकली होना चाहिए, यानी लड़की बस एक अनुबंध को नष्ट करने की क्षमता कैसे हो सकती है? उसने एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, सब नकली है। आपके पास बहुत तंत्रिका है इस अनुबंध। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, आप एक स्पष्ट जवाब के लिए चुआनरुई समूह के प्रबंधक के पास जा सकते हैं। मुझे यहाँ बकवास मत करो। आओ, यह अनुबंध नकली लग रहा है। इसे चुनूरी समूह में ले जाएं और पूछें कि क्या आप सच्चाई का खुलासा करने से डरते नहीं हैं? इस मामले के लिए कौन जिम्मेदार है? दोष लेते हैं? अगर हम समूह को यदि अनुबंध का पता चला है, यह एक समस्या होगी। यदि आप उद्योग को बताएं, निश्चित रूप से हमारी कंपनी को जवाबदेह ठहराएगा। आप जैसे झूठा
आपको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि सफेद काला है। आपके जैसे कर्मचारी भाग्यशाली हैं। क्षमा करें, बकवास। यदि आप थोड़ा पीड़ित नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप मामले की गंभीरता को जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप जिम्मेदार नहीं बोलते। कंपनी के लिए लगभग गंभीर परिणाम सामने आए। आज मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। शाह, क्या शोर? मालिक जी, आप सही समय पर हैं। हम उस एक को पकड़ रहे हैं। जिस आदमी ने अनुबंध किया वह उसका है। उसे जाने मत दो। बनावटी अनुबंध। हाँ, डब्ल्यू मैनेजर यही है, उसने अनुबंध बनाया है। हमारे विभाग से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो उसे ही ढूंढिए। ऐसा बकवास मत करो शिमिस। बहुत खेद है, मैं उन्हें ठीक से समझाऊंगा। शिमिस, आप परेशान मत होइए। मैं चुनरुई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिकिंग्या हूँ। यह नकली व्यक्ति ने चुनरुई के साथ वास्तविक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैंने कहा झूठ बोलने का काम मैं नहीं करता। शिमिस, कृपया फिर से जांच करें इस अनुबंध की वास्तविकता। उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध। आप इसे झूठा कैसे कह सकते हो? तो आप किससे हस्ताक्षर करवाएंगे शिमिस? आप गलत समझ रही हैं। यह अनुबंध शिकी ने हस्ताक्षर किया है। वे ही हैं जो अनुबंध की वास्तविकता पर सवाल उठा रहे हैं। पर आपके इस बयान से मैं खुश हूँ। वह वास्तव में चुनरुई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी है। बस यह अनुबंध कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ हुआ है। तुम्हारे साथ क्या संबंध है? आश्चर्य नहीं, मेरे संबंधों का फायदा उठाया है। मैंने सोचा था वह गांव की एक अशिक्षित लड़की है। चुनरुई के साथ अनुबंध कैसे कर सकती है? और अब पता चला यह सब पत्नी के मुखातिब होने की वजह से है। उसे पता होना चाहिए कि मैं ही प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। अब जियान सिकी की पहचान कैसे पुष्ट कर रही है? क्या वे दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं? गांव की लड़की, तुम फिर भी पत्नी को धन्यवाद नहीं कहोगी? पत्नी? डब्ल्यू मैनेजर, यह है हमारी प्रेसिडेंट की पत्नी। इस बार हमारे चुनरुई समूह के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने में उनके सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है। अरे तुम गलत समझ रहे हो। यह प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया था, अनुबंध भी मैंने ही किया था और अब इसका श्रेय उन्हीं को मिल रहा है। क्यों? छोड़ो न, शिमिस ने कहा। अनुबंध हमारी पत्नी के सहयोग से ही हुआ है। तुम्हारे साथ क्या लेना देना है तुम्हारी वो खराब प्लानिंग? क्या तुम सचमुच सोचती हो कि चुनरुई समूह उसे पसंद करेगा? जो तुम्हारा काम नहीं है उसका श्रेय मत ले, समझी? ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम्हारी चेहरे का बदशक्ल तो बहुत मोटा है। प्रेसिडेंट ने जाने से पहले खास तौर पर कहा था, हमें प्रेसिडेंट की पत्नी का ख्याल रखना है। तो यही है प्रेसिडेंट की पत्नी। मुझे उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। चुप रहो, ये प्रस्ताव तुम्हारा ही था, लेकिन ये लोग देखते हैं। अध्यक्ष पत्नी का मान देकर ही इसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, इसलिए ये कृतित्व हमारी महिला का है। जियांगशी की तुमने सुना होगा। डब्ल्यू प्रबंधक, तुम भी कम से कम वानशेंग समूह के मध्य प्रबंधन हो, फिर भी एक नकली वस्तु के लिए ऐसे चापलूसी क्यों करते हो? चुप रहो। तुम्हारा साहस कैसे हुआ ऐसे महिला के साथ बात करने का? हमारे वानशिंग समूह में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लोगों का सम्मान नहीं करते। ठीक है, तो तुम्हें निकाल दिया जाए। तुम्हें निकालना बड़ी बात है। तुम्हारा आज का व्यवहार देखकर सोचो, क्या तुम्हारे पास यहाँ खड़े रहने का अधिकार है? तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। जब तक जी साहब खुद तुम्हें नहीं निकालते तब तक तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। मैं उनके द्वारा नियुक्त हूँ। मुझे जाना है तो जिहुआइचिया को बुलाओ। जी साहब का नाम ही तुम इतने आसानी से नहीं ले सकते। जल्दी से निकल जाओ। ठीक है डब्ल्यू प्रबंधक, वह अगर रहना चाहती है तो उसे रहने दो। हमारे जी समूह के लिए एक आलसी को रखने के लिए भी पैसा है। महिला, तुम बहुत दयालु हो। वह तुम्हें इस तरह से बर्ताव करती है, फिर भी तुम उसे रखती हो। बस एक ऐसी कुत्ते जो नहीं सुनते। उससे बात करने की जरूरत नहीं है, यह मेरे मन को खराब कर सकता है। डब्ल्यू प्रबंधक, इस प्रोजेक्ट को मैंने ही पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार को मेरे ही चुनना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। बहुत अच्छा शी जी। देखो, ये सहयोग हमारे वानशिंग समूह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी अध्यक्ष पत्नी ने भी इसमें शामिल होने के लिए पूरा रुख किया है। सौभाग्य, सबसे अमीर लड़की। सौभाग्य। अध्यक्ष पत्नी शिजी, सबसे अमीर लड़की। अध्यक्ष पत्नी और सबसे अमीर लड़की। तो मैं तुम्हें सहयोग की बधाई देती हूँ, लेकिन मेरा डिजाइन ड्राफ्ट इतना आसान नहीं है। मेरी चीज छीनना देखना होगा तुम्हारे पास। इसके लिए कौशल है कि नहीं? अध्यक्ष पत्नी की क्षमता पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जाकर बैठो। फिर मैं देखूंगा। नकली लोगों की बैठक चल रही है। एक सीईओ की पत्नी को लेने आया है, एक सबसे अमीर की बेटी को लेने आया है। बहुत मजेदार है। फिर मुझे इस नाटक को खुद समाप्त करने दो। यह क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं?
अरे क्या तुम्हें चुआन रुई ग्रुप के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है? अब तुम्हें एक मौका मिल रहा है। ऑफिस में कुत्ते की आवाज क्यों आ रही है? किसने कुत्ते को ऑफिस में लाया? जियांग शिकी। अरे मैडम, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने सोचा कुत्ते की आवाज क्यों आ रही है। मैडम, आप क्या चाहती हैं? यह प्रोजेक्ट जारी रखो। क्या मैंने सुना नहीं? प्यास लगी है। यह इतना गर्म क्यों है? गुनगुना पानी। पानी ज्यादा पी लिया, मुझे टॉयलेट जाना है। जियांग शिकी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब तक समझे? हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। जियांग शिकी। तुमने चुआन रुई का प्रोजेक्ट छीन लिया। अब तुम उसे पूरा नहीं कर पा रहे और मुझ पर डालना चाहते हो। ऐसा नहीं होने वाला। तुम बस कर लो। वैसे भी यह तुम्हारी अच्छी दोस्त के साथ है, सबसे अमीर कंपनी। हर दिन इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वे तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम चिंता मत करो। क्या झगड़ा है? मैडम ने तुम्हें इस केस को जारी रखने के लिए कहा है, तुम्हें एक मौका देने के लिए। जब तुम इस केस को पूरा कर लोगे, मैडम को तुम्हारी मेहनत का पता चल जाएगा। ठीक है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को सबक सीखने के लिए बुरा होना पड़ता है। अरे ऐसा मत करो। मुझे एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। तुम एक डिजाइनर हो, मुझसे भी ज्यादा व्यस्त। कल मेरे प्रोजेक्ट का लॉन्च है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी हाँ बच्चा। तुम तो सो गए थे। तुम मेरे पास हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? कल बड़ा काम है। नहीं, अभी ही करना है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। तुम क्या कर रहे हो? धीरे धीरे खाओ। तुम्हारी वजह से कल रात इतनी देर तक झगड़ा हुआ। मैं इतनी मुश्किल से साइनिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। नहीं, अभी समय नहीं है। जांच कर लो। हुएजू, ये क्या कर रहा है? वाह वाह वाह। अमीरों का घर अलग ही होता है, बहुत शानदार है। मैडम के बिना हम सब यहाँ नहीं आ पाते। ये तो मैडम की वजह से ही है ना। अरे उस गांव वाली को अभी तक नहीं आया। छोड़ो मैडम, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, चलो ऊपर चलते हैं। अरे यिन्नेइन, उसे बार बार गांव वाली मत कहो। शिकी तो असली सीईओ की पत्नी है। अमीरों की बेटी वैंगसू, क्या तुमने गलत दवा खाई है? वैंगसू, मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त मानती हूँ। तुम्हारे इस बयान का क्या मतलब है? खाना तो गलत खा सकते हैं, लेकिन बातें गलत नहीं करनी चाहिए। क्यों? मैनेजर ने तो पहले ही पुष्टि कर ली है। क्या ये मैडम झूठी हो सकती हैं? जल्दी से मैडम से माफी मांगो। फिर से गलत बातें मत करो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना क्या है? जी मैडम यही है। अगर मैडम न होती, क्या हम इतनी शानदार जगह पर आ पाते? क्या हम अमीरों से मिल पाते? ठीक है, अब समय हो गया है, चलो अंदर जाते हैं। चलिए मैडम। शिकी, तुम बहुत जल्दी आ गई हो। गांव वाली तुम्हारी इंसानों को फंसाने की कला बहुत अच्छी है। इस बार के सिक्योरिटी को फंसाया है, जिससे तुम अंदर घुस गई हो। यिन्नेइन, तुम गुस्सा मत करो वैंगसू। इस गांव वाली ने तुम्हें कितना रिश्वत दिया है। तुम हर बार उसकी तरफदारी करती हो, तुम्हें पछताएगा। मैं तुमसे इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? जियांसिकी, इस महिला के झूठ में मत पड़ो। जब जी साहब को नाराज कर देंगे तो नौकरी भी चली जाएगी। चुप रहो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी मैडम यही है। मैंने तो कहा था वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। मैडम, आप उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताती? उन्हें तो बस अपनी मर्जी की बातें सुननी है। उनके लिए सच्चाई बस एक हास्य है।
तुम ऐसे खलनायक देखा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें क्यों परवाह करूं जियांगशी की। तुम्हारी चालें बहुत चतुराई से खेली हैं। ऐसा लगता है कि तुमने कुत्तों को भी अपनी तरफ खींच लिया है। असली सोना आग पर खराब नहीं होता, नकली कभी सच नहीं बन सकता। इतनी जल्दी खुश मत हो। क्या ये शब्द? मैं तुम्हें वही कहता हूँ। चलो। प्रिय मेहमानों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हमारा समारोह शुरू होने वाला है। कृपया अपनी सीटें लें। आप सभी के सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद। आज तुम ही मुख्य ध्यान का केंद्र हो। प्रिय मेहमानों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज चुआनरुई ग्रुप और वानशिंग ग्रुप के प्रोजेक्ट का समापन समारोह है और ये सब वानशिंग ग्रुप के बिना संभव नहीं होता। उनकी महान सहायता और समर्थन के कारण, उनकी पत्नी के मेहनत और प्रयास के कारण हम आज इस सफलता को मना रहे हैं, तो फिर से उन्हें बधाई दें। वैंगसू, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। सावधान रहना, मतलब मत बिगाड़ना, वरना परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। मैडम, आज। जी साहब, वह इतने व्यस्त हैं, मैंने जी साहब को कैसे भूल दिया। अगर वह अचानक आ जाएं, तो मेरा ये नाटक तो फूट जाएगा, पर चिंता मत करो, आज जी साहब नहीं आएंगे। हम मेरी सोच के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। ऐसा लगता है कि कोई बेचैन हो रहा है, तो फिर मैं इस नकली को समाप्त करके फिर तुम्हें समझा दूंगा। अब चलिए महान स्वागत के साथ मैडम को मंच पर बुलाएं, तालियां बजाओ। यह समय मैंने चुआनरुई ग्रुप के साथ वानशिंग ग्रुप के सहयोग को बढ़ावा देने में बिताया है और अब अंततः इसका परिणाम सामने है। मैडम का साहसिक कार्य अतुलनीय है। चूंकि मैडम इतनी कुशल हैं, तो फिर हमें बताएं, इस प्रोजेक्ट के डिजाइन के विचार क्या है? मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, पर थोड़ा समझ नहीं आया। क्या मैडम इसे थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? ऐसा मत करो कि हमें आकाशीय भाषा सुननी पड़े। ये इतनी धुंधली बातें कैसे समझेंगे? ऐसे में मैं आज तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। जियांगशी की, तुमने मुझे चकमा दिया। मैडम, इसका क्या मतलब है? यह आपकी विस्तृत योजना है। इसका मेरे साथ क्या करना है? आप मेरी प्रेमिका की फ्लैश ड्राइव को स्थानांतरित कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जल्दी करो या जी के आने का इंतजार करो। आपको खाने दें। कौन नहीं खा सकता है? आज राष्ट्रपति का प्रोजेक्ट, यह सब महिला द्वारा किया जाता है। वह है जो जिम्मेदार है, लेकिन इस महिला ने सिर्फ श्रेय नहीं लिया, वह सभी के सामने जान जी। मूल रूप से मेरी पत्नी। क्या आपने जिंगशी की सुनी? क्या आपने पागलपन को शर्मिंदा नहीं किया? जी हमेशा यहाँ क्यों है? तुम हिम्मत नहीं। जी कुल, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ? मिमी लड़कियों और जिंगशी की, यह मेरी महिला है। इस आदमी के लिए मुझे पता भी नहीं। क्या अच्छा है आप जीनी? मैं बहुत अंधा हूँ। असली महिला मेरे सामने खड़े होकर मैंने उसे सहलाने में मदद की। मैं सब तुम हो। मुझे गलती करने दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं। मैंने कभी नहीं कहा। मैं कौन हूँ? अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। तुम हो मेरी जान बनकर। क्रेडिट लें और कंपनी को गड़बड़ कर दें। अब खत्म होने का समय है। आप केवल एक को खोजने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे। एक शक्तिशाली पति सिर्फ मैं हूँ। किसी ने भी समर्थन किया। तो फिर आप अपने बैरियर को क्यों नहीं देखते और मुझे एक नजर डालने दें? मैं अभी भी अपना मुंह बंद कर रहा हूँ। मैडम, यह लड़की हमें नीचे खींच रही है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बाद में क्यों नहीं बताते हैं मैडम? हम दो कभी नहीं कहेंगे तुम मेरे हो जाओगे। हम एक तेज हैं, ठीक है? हाँ, आपने पूर्व कहा। हम कभी भी पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करेंगे और आप हमें एक तेज की तरह व्यवहार करेंगे। यह अच्छा है। ठीक जैसे है। आप ऊपर और नीचे धोखा देते हैं। चापलूसी का कार्य, इससे भी बदतर। आप जैसे लोग कंपनी में रहने के लायक नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से
आपको वांशिंग समूह से निकाल दिया गया है। मैं एक बयान दूंगा, इंडस्ट्री में आपको कभी नहीं मिलेगी। यह वास्तव में खत्म हो गया है। हट जाओ। तुम कामचोर। शी मिस, आप कहाँ जा रही हैं? अब जबकि आप तो आ ही गई हैं, एक सुझाव दे दो ना। तुम मूर्खों का समूह अध्यक्ष की पत्नी को भी नहीं पहचान पाए। मुझे ठीक से सोचना होगा कि क्या आपके साथ वानसिंग के साथ सहयोग करना जारी ये रखना है। अध्यक्ष की पत्नी, क्या ये सब तुम्हारी योजना नहीं थी? जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए तब भी तुमने ही कहा था। अध्यक्ष की पत्नी के साथ तो अब क्या हुआ? कठपुतली को छोड़ दिया, त्याग दिया। शीमिस, आप मुझे नहीं छोड़ सकती। मैंने आपकी बात मानी थी और नकली बनना जारी रखा। आपने कहा था कि इसी तरह चुआनवी में टिक सकते हैं। एक नकली की बात कौन मानेगा, कौन मानेगा? वास्तव में हुआ चुआन। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, शी मिस ने कहा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना है तो उसे हमारी कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। मुझ पर दोष लादना है, ऐसा नहीं होने दूंगी। अध्यक्ष की पत्नी बनना जारी रखो। सफलता के बाद तुम्हें फायदा मिलेगा। हाँ, मैंने उसे अध्यक्ष की पत्नी बनाया। ये सिर्फ तुम्हारी वानसेंग की परीक्षा थी, लेकिन तुम फेल हो गए। अब मैं घोषणा करता हूँ, चुआनवी तुरंत सहयोग समाप्त कर देता है। शी मिस, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, लेकिन सहयोग समाप्त करने का अधिकार तो आपको नहीं है ना? मेरे पास अधिकार क्यों नहीं है? मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। पूरी चुआनवी ग्रुप मेरे पिता की है। एक सहयोग समाप्त करना क्या है? अब तुम्हारे पास क्या कहना है? कुछ नहीं। अब मैं घोषणा करती हूँ, सहयोग समाप्त। क्या किसी का विरोध है? हाँ, मेरी जियांग चुआन कंपनी में तुम्हारा क्या हक है? शी क्युनियान को निर्णय लेने का पापा, अधिकार। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो चिंतित था किसी के द्वारा फूट डालने और हमारे परिवार की सद्भावना को तोड़ने से। ऐसा नहीं है बहन। तुम मेरी बहन कब से हो? बहन, मैं तो मजाक कर रहा था। पापा आपको बहुत प्रिय हैं। आपको परीक्षा देनी थी। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और उससे कोई लेना देना नहीं है। पापा, क्या बहन अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है? मुझे पता है ये मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये दादी की इच्छा थी। उन्होंने मुझे बहन का परीक्षण करने के लिए भेजा था। तुम दादी का नाम मत लो, मैं तो दादी की बात मानती हूँ। ऐसा करके मेरी अपनी बेटी को सड़क पर छोड़ दिया। पापा, क्या तुम मुझे दोषी मान रहे हो? तुम्हारी इन चालबाजियों को मैं नहीं जानता। तुम दादी जी के प्यार में बदमाश हो गई हो, सोचती हो शिकी के साथ तुलना की जा सकती है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें अपने पास रखूंगा, लेकिन अगर शिकी के साथ खिलवाड़ करोगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वह तो मेरी बेटी नहीं है। वो तो माँ है। एक पल की दया से उसे घर ले आया था। ओहा, क्या तुम मुझे नहीं मानती हो? क्या इसका कारण वही है? मुझे लगा था कि तुमने मेरी माँ का धोखा दिया है। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। मेरी एक ही बेटी है, जियांग चुएन, और कल मैं तुम्हारे लिए एक विशेष पहचान समारोह आयोजित करूंगा। शानदार पहचान समारोह। तुम सब इसमें शामिल होना होगा। पत्नी, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो नहीं जाना। यह तुम्हारा फैसला है। हाँ, क्या कहा? ठीक है, मैं सोचूंगी। शिकी, मैं तुम्हारे पहचान समारोह को हमारे शहर का केंद्र बनाऊंगा। मैं संसार को बताऊंगा तुम मेरे घर की बेटी हो। और जी समूह और चुनरुई समूह के लिए निवेश में 10 बिलियन जोड़ूंगा। हमारी ईमानदारी का प्रदर्शन। तुम घमंड में न खो जाओ। एक परेशानी गई तो दूसरी आ गई। डरो मत, चाहे कितनी भी परेशानियां पति हो, तुम्हारी मदद करेंगे। सुरक्षा ले जाओ, शिकी, हम सहपाठी हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो। ले जाओ। शिकी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अरे शिकी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? प्रेसिडेंट की पत्नी बनना चाहती हो। तुम्हारे मन में बड़ी तमन्नाएं हैं। हाँ, यह मेरा सपना है। तुम्हारी तरह की औरत मेरे भाई को परेशान करने की सोचती हो। खुद को दर्पण में देख लो। लेकिन तुम जियांग शीकी को परेशान कर सकती हो। ऐसा करो, तुम जियांग शीकी को मेरे भाई से तलाक करवा दो। मैं तुम्हें मौका दूंगा। ठीक है, सहयोग सफल रहे। रुको, फोन निकालो। क्या कर रहे हो? छोटी छोटी चालबाजियां न करो। तुम्हारी जी साहब से दुश्मनी है। जो नहीं पूछना चाहिए उसे मत पूछो। जी, दूसरे साहब को अपने भाई को परेशान करने का कोई कारण नहीं है। लगता है जियांग शीकी से कोई दुश्मनी है। हाँ, जियान शीकी, कौन इतना बेअदब है? तुम ये लड़की मुझसे बहुत दूर भाग रही हो। जिन साहब नहीं, मैं तो बस आपका पैसा चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे कैसे भाग सकती हूँ? मैं तो काम कर रही हूँ, काम करने से ही पैसा मिलेगा और मैं आपको चुका सकूंगी, है ना? तुम समझदार हो। मैं तुम्हारे साथ खेलने में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें आधे महीने की मोहलत देता हूँ, लेकिन आज मूलधन और ब्याज सहित 30 लाख। जल्दी से पैसा चुकाओ। जिन साहब, कृपया मुझे कुछ और दिन की मोहलत दीजिए।
हाँ, कुछ और दिन की मोहलत, ये भी मुमकिन है, लेकिन ये देखना होगा कि आज रात तुम कैसा प्रदर्शन करती तो हो। जिन साहब आप बताइए, आज रात होटल जाएं या आपके घर? आज रात होटल चलते हैं, घर पर शेरनी पहरा दे रही है। जिन साहब आप तो बहुत मजाकिया हैं, चलो। मत भूलना, हाँ, ये तो सिर्फ ब्याज है। वो 30 लाख का कर्ज अभी चुकाना होगा। मैं समझ गई, जब समय आएगा मैं मूलधन और ब्याज सहित आपको चुका दूंगी। लेकिन सीधी बात करो। जिन साहब, हाल ही में एक औरत, वह मुझे परेशान करती रहती है, क्या आप उसके बारे में सोचना चाहेंगे? ओ हाँ, देखते हैं। हाँ हाँ, मदद चाहिए तो मुझे क्या इनाम दोगी? अरे जिन साहब, वह तो एक छोटी सी लड़की है, जब आप उसे पालेंगे तो जो चाहेंगे वही कर सकेंगे, है ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 2 और दिन का समय देता हूँ। मुझे मिल गया। प्रिय, तुम कहाँ थे? आप कार्यालय में मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैसी स्थिति? जी कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं जाता हूं और देखता हूं। जी के पास हमेशा एक सपाट टायर होता है। पत्नी, मुझे देर हो सकती है। तब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तब बहुत देर हो चुकी है। सड़क पर सुरक्षा पर ध्यान दें। चिंता मत करो, यह ठीक है। हाँ, वास्तविक लोग तस्वीरों से अधिक सुंदर हैं। आप क्या करना चाहते हैं? मुझे अपने भाई के साथ आना चाहिए। तुम मुझे जाने दो। मेरे साथ आओ, कोई टोस्ट न करे। ओ, तुम मुझे बकवास कैसे हिम्मत करो? मैं रुक नहीं रहा। जी हाँ, मैं गलत था। आप अभी भी अपने रोल को स्थानांतरित करने की हिम्मत, अच्छा है। तुम ठीक हो? यह ठीक है, धन्यवाद। आपने कहा कि मेरा भाई वास्तव में इस बड़ी रात है। आपको रात में अकेले चलने देना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हारे बिना इतना खतरनाक नहीं हूँ। इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आया था? क्यों इतनी देर हो गई तुम? जी हाँ, जी परिवार के व्यवसाय में एक हिस्सा है, ये देखने के लिए कि व्यवसाय कैसे चल रहा है। वैसे आप ठंड। मैं ठंडा नहीं हूँ, धन्यवाद। भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप समझाना चाहते हैं? अपनी बहन के साथ क्या करें? अतीत में नहीं कह सकते, आज रात की तरह दिखता है। मैं अति प्रवाह हूँ। यह अफसोस की बात है कि जी काम करने के लिए नहीं जाता है। भाई बहन, आज न जाने कौन तुम है। तुम मुझे बड़े। ठीक है, कंपनी सही है। विदेशी बाजारों की खोज में आप आज रात बस वहां जाओ। चोट कैसे नहीं? यह ठीक है। अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ तो मैं कैसे घायल हो सकता हूँ? आप विदेश में हुए जो को विदेश भेजते हैं, आपकी माँ नाराज हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं इस समस्या को हल करूंगा। चलो चलते हैं। यह कैसे चल रहा है? ये बहुत अच्छा है। मेरा भाई यहाँ है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप पर्याप्त सफल नहीं है, बेकार की औरत। तुम दोनों का ही काम है। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, उसे नहीं पहचानता। रुको, सामान पैक किया है। आज रात विदेश जाओ। जियांसी की तुम वास्तव में दुष्ट हो। तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ है। जियासी की सुनो, मैं महिलाओं को नहीं मारता। मुझे फिर से देखने मत आओ। माँ, आपने अभी तक आराम नहीं किया। माँ, इतनी रात गए भी आप हमारा इंतजार कर रही हैं। मुझे मामद बुलाओ जिहुआई चुया। तू बदशगल इस औरत के लिए अपने छोटे भाई को विदेश भेज दिया। वह बहुत मुश्किल से लौटा है और तुमने उसे फिर भेज दिया। उसे वापस बुलाओ। माँ, उसे देश में रखना शायद और भी असुरक्षित होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसी बातें हैं जो मैं ज्यादा स्पष्ट नहीं कहना चाहता। आज रात कुछ बदमाश मेरे खिलाफ हानिकारक होना चाहते थे। हुएसू से इसका क्या संबंध है? जिहुआ झो ने मेरी जान बचाई।
सुनो, हुएसू ने उसे बचाया है और तुमने उसे भेज दिया। तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? लेकिन वास्तव में वही लोग थे जिन्हें उसने बुलाया था। मैं विश्वास नहीं करता। क्या यह सच है? आप देखिए, यह क्या है? शिकी को छिपकर जासूसी कर रहा था और उसका पीछा भी कर रहा था। जो लोग उससे जुड़े हैं वे सब अब तक पकड़े जा चुके हैं। आपको लगता है कि वह अब भी रह सकता है? तुम प्रथम धनी परिवार की धनराशि हो, इसीलिए तुम्हें रखा है। सोचा नहीं था कि तुम एक विपत्ति हो। माँ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? इस औरत के साथ विवाह करने के बाद हमारे परिवार में कोई अंत नहीं है समस्याओं का। पहले धन्यवाद भोज, फिर कुछ और समारोह, और तुम सब कुछ ठीक से नहीं कर पाए। हा, मुझे सोचना है। क्या तुम्हारे पास जी फैमिली का विरासत प्राप्त करने का हक है? अगर आप मुझे जी फैमिली से डराना चाहते हो तो यह बेकार है। जो चाहो ले जाओ, मुझे तो बस शिकी चाहिए। अगर मैं जियांग के पास वापस जाता हूँ, क्या तुम जिसी के विरासत को वापस नहीं लेंगे? शिकी, तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि जिसी ग्रुप तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं वापस जाकर अपने परिवार को मानूंगा, फिर मेरी पहचान शायद जिसी के योग्य हो जाएगी। क्या तुम सोचते हो वापस जाने से सब समस्याएं सुलझ जाएंगी? माँ, यहाँ मेरा घर है। मैं तुम्हें सुधारने के बदले दुश्मन बन गई। मैं तुम्हारे हित में ही कह रही हूँ। बैठो। पत्नी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या शुक्रिया दे रहे हो? ये शुक्रिया दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए वापस जाने को तैयार हो। पर ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करो। मेरी माँ का तो बस यही अंदाज है, मुंह कटु और दिल से नरम। देखो, उसने तुम्हारे लिए तोहफे भी तैयार किए हैं, खोलकर देखो। मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि हमारे बीच का रिश्ता बेहतर हो, पर मैं वाकई गुस्सा नहीं हूँ। वह थोड़ी देर में स्वीकार कर लेगी, मैं समझता हूँ। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। अरे बकवास मत करो, पहले मेरी मदद करो। मेरे रिश्ते मंजूरी के दिन क्या पहनो? मेरी पत्नी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, इसलिए वो कुछ भी पहने वो बहुत अच्छी लगेगी। तुम कैसे आ गए? मेरी पत्नी ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारी वजह से मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। ये दोनों कब एक दूसरे से नफरत करने लगे? शिकी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपने पिता के पास आने में तुम्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो हमने तो अभी ज्यादा दिनों से नहीं पहचाना है, और हुआई चुआन मुझे ज्यादा सुरक्षित लगता है। तो चलो अंदर चलते हैं। चलो मेरे साथ आओ। शिकी, ये बाग तुम्हारी माँ का सबसे पसंदीदा था, कुछ भी नहीं बदला है। बैठो बैठो, मैं तुम्हें बताऊं। ये सारी फर्नीचर और ये माहौल वही है जैसे पहले थे। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। तुम्हारी माँ तो इस जगह से बहुत प्यार करती थी। तुम धोखेबाज हो, बस एक टूटी हुई कड़ा से। तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें पता है? आजकल धोखेबाज हर जगह हैं। शिकी धोखेबाज नहीं है, वो मेरी बेटी है। आप क्या कह रहे हो कि वह उसकी बेटी है? आप लोगों ने डीएनए तो किया है? मैं मान्यता नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी मान्यता की जरूरत नहीं है, मेरा मानना काफी है। शिकी हमारे चांग घराने की एकमात्र बेटी है, एकमात्र वारिस। तुम पागल हो, ऐसी अनजान महिला को ढूंढ लाए हो वारिस बनाने के लिए? तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे उस समय तुम्हारी हठधर्मिता मुझे और उसकी माँ को अलग कर दिया, उसे मजबूर करके भगा दिया, जिससे वो दुखी होकर मर गई इतने सालों बाद। अंत में मैंने उसे ढूंढ लिया है और मैं उसे फिर से दुखी नहीं होने दूंगा। हाँ, आज ही मैं घोषणा करता हूं, शिकी हमारे चांग घराने की एकमात्र वारिस है। मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम अपनी माँ की तरह ही हो। तुम्हें हमारे चांग घराने में कदम नहीं रखने दूंगा, मैं विश्वास नहीं करता। वह महिला इतनी प्रेमी थी, बिना किसी पहचान के तुम्हें जन्म दी। चुप रहो। माँ, तुम क्या कह रही हो? बूढ़ी औरत का मुंह बहुत गंदा है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारा मुंह गंदा है। तुम अगर तुम मेरी माँ के बारे में एक शब्द और बोले तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा उस पानी के तालाब में, ताकि तुम अपना मुंह धो सको। बहन, तुम दादी को कैसे गाली दे सकती हो? शी लाडली, कृपया मेरी पत्नी का सम्मान करें। वह तो कम से कम जी समूह के अध्यक्ष की पत्नी है। हमारे जी समूह की आर्थिक स्थिति, यद्यपि वह तुम्हारे चांग घराने जितनी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे द्वारा अपमानित होने वाले नहीं हैं। मैं क्यों नहीं बोल सकता?
अगर तुम नहीं होते मैं अनाथ नहीं होता, मेरी माँ नाराजगी में नहीं मरती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम यहाँ मेरी माँ को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। तुम बकवास कर रहे हो, बाहर निकलो। मैं तुम्हें कभी चांग घराने में नहीं घुसने दूंगा। अगर मैं जोर से आऊं, असंभव है, मैं आदेश देता हूँ, उसे घर में नहीं आने देना। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं चांग घराने वापस जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या? यह कैसे हो सकता है? ये कैसे नहीं हो सकता? तुम लोग नहीं हो तो तुम झांग के घर से बाहर निकल तुम जाओ। मुझे जाने दोगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा सब कुछ मैंने दिया है। माँ, मैं तो बस अपनी बेटी को वापस लाना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? दादी, आप उन्हें मना दीजिए, मुझे बाहर निकालने मत करो, ठीक है? ठीक है, मैं मान लेती हूँ। ऐसा ही बढ़िया है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलो, अंदर जाते हैं, अंदर जाओ। यह अवाध्य पुत्र। दादी, आप कहती हैं कि वह आएगी तो पिता मुझे अभी भी पसंद करेंगे। वह बदशगुन, मैं उसे जल्द ही निकाल दूंगी। तुम चिंता मत करो, मेरी वजह से झांग का परिवार हमेशा तुम्हारा रहेगा। सब लोग और थोड़े पेय पिए। आज एक अच्छा दिन है। थोड़ी देर बाद मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूँ। अब तो अपने आप को राजकुमारी समझने लगी। दादी, आप सच में मेरा स्वागत कर रही है क्या? हाँ, मैं तो इच्छुक हूँ, अब तुम संतुष्ट हो? मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तो फिर दादी को ही खुद से मेरे लिए परिवार का प्रतीक धारण कराए। तुम माँ, दादी, अगर आप नहीं चाहती तो खुद को मजबूर न करें। तुम जल्दी मत, खुश हो, तुम झांग के घर में आ गई हो। फिर भी तुम्हारा वहाँ कोई वजन नहीं है। मेरा वजन नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता। तुम माँ, धन्यवाद दादी। बहन, घर में स्वागत है, तुम नहीं थी। मैं वाकई अकेली थी, अब तुम वापस आ गई हो। अब हम दोनों साथ हैं, माफ करना। मैं ऐसा इरादे से नहीं किया, तुम्हें आपत्ति तो नहीं है? पिता, बहन अभी आई है, अभी तक परिचित नहीं है, मैं उन्हें घुमाऊंगी। चाहे तुम खेलना चाहो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठीक है, वैसे भी पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। चलो बहन। देखो, यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक नया कमरा तैयार किया है। हालांकि अभी यह खाली सा है, लेकिन जो भी चीज तुम चाहोगी वह तुम्हें दे देंगे, जैसे मैं जो भी मांगू। दादी मुझे पूरा कर देती हैं। तुम अब सबसे अमीर परिवार की बेटी हो, इसलिए अब तुम्हारे उन सस्ते सामानों की बात कर रहे हो, ये कितना शर्मनाक है।
तुम मुझे ढूंढ रहे थे, है ना? यहाँ इतने सारे लोग हैं। चलो कहीं और बात करते हैं। दरवाजा बंद कर लो। तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहे थे? और मुझे फटकार रहे हो? मेरे ख्याल से तेरा दिल पहले ही उस लड़की को मिल चुका है। ऐसा कही है? अच्छा, अब मुझे जानना है, तुम और वो महिला कौन ज्यादा आकर्षक हो? तू तो एक दिल का फूल है। पर अगर तुम्हें चाहिए, मैं मदद कर सकती हूँ। वो तो बहुत अच्छा है। ये दवा मैंने तुम्हें दे दी, याद रखना, थोड़ा सा ही काम आएगा। मैं कमरे में इंतजार कर रही हूं। अभी तुम्हें ढूंढने जा रही थी, तुम खुद आ गए। अरे तुम यहाँ अकेले क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे शांति चाहिए। आज तुम्हारा बहुत अच्छा दिन है, चलो मजे करते हैं। मुझे अकेले छोड़ दो। फिर मैं तुम्हारे साथ टहलती हूँ। बता दूं, इन पार्टियों से मुझे भी ऊब आ गई है। दादी हमेशा मेरे लिए प्लान करती हैं, पर मुझे तो बोर हो गई। बहन, ये सिर्फ हम दोनों हैं, तो झूठ बोलना बंद कर। दीदी तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें शराब लाने आई हूँ। क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? बिना वजह अच्छाई दिखाना या तो ठगी है या फिर कोई चाल है। तुम्हारे दिमाग की बातें क्या मुझे साफ साफ कहनी पड़ेगी? मेरा मतलब ऐसा नहीं था। फिर से यही बातें। पागल हो गए हो क्या? दीदी तुम्हें क्या हो गया? इतनी शराब क्यों पी रही हो? तुम ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही हो। बचाओ बचाओ। चुप रहो, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टैन शाह, तुम्हारा ये बेस्प्री भरा हाल देखकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसी सुंदर महिला को गले लगाकर मैं कैसे रुक सकता हूं? तुमने उसे कितना खिलाया? मैंने बहुत सावधानी से थोड़ा सा ही खिलाया। थोड़ा सा मतलब यही है। आधा घंटा ही बचा है, तो मुझे जल्दी करना चाहिए। तो तन साहब आप बेफिक्र रहें। जियांगशिकी, मैं सबको दिखाने वाला हूँ। तुम्हें पहचान लिया जाए, तुम बस एक अनुशासनहीन महिला हो। क्या खूबसूरती है। अरे ओ, चलो शिकी, कैसी हो? ठीक तो हो? विशरण कहाँ है? नहीं नहीं है, उसे पानी पिलाओ। पानी पिला दो, ठीक हो जाएगी। चलो। कैसी हो? थोड़ी बेहतर हो गई? पति, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, डरो मत। पिता, मुझे वाकई नहीं लगा कि बहन इतनी बेशर्म है। इतने महत्वपूर्ण दिन में भी पुरुषों को उकसाती है। मुझे समझाओ क्या हुआ था। समझाओ मुझे क्या हुआ। तुमसे पूछने का ज़हर नहीं, तुम्हारे बदशगुन के कारण बस बात गड़बड़ होने वाली थी, उसे बोलने दो। क्या हुआ? बोलो। मुझे नहीं पता। मैंने देखा कि बहन ने तन साहब को आमंत्रित किया। मुझे डर था कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर बदशगुन दिखाए, इसलिए मैं आपके पास आई। बहन और तन साहब के बीच क्या हुआ मुझे वाकई नहीं पता। औरत, तुम मेरे ऊपर झूठ लगा रही हो। तन साहब आप गलत बोल रहे हो, हम तो अजनबी हैं। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए क्यों किया? मैंने तुमसे बात नहीं की थी, लेकिन तुमने बार बार चुनौती दी, खुद को मुसीबत में डाला। तुमने खुद पुरुषों को फंसाया, इससे मुझे क्या संबंध? मुझे क्यों पिटाया? चुप रहो, मुझे इस धन का फिक्र नहीं पड़ता। अमीरों की बेटी का नाम, भले ही मेरे पास यह पहचान न हो, मैं अपने हाथों से भी आगे बढ़ सकती हूँ। मैं यहाँ आई हूँ बस इसलिए कि यह मेरा घर है
क्योंकि यह मेरे पिता का घर है। बहाने बनाना छोड़ो, तुम जियांग परिवार में वापस आना चाहती हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा विषय, लेकिन आज तुमने मुझे विष दिया। तुम्हें जियांग परिवार में नहीं रख सकता। लोगों, आओ। इसे बाहर निकाल दो। क्या तुम मुझे पकड़ क्यों रहे हो? बस इसीलिए कि मैं जियांग परिवार की धनी बेटी हूँ। बस इसीलिए कि वो मेरी बेटी है। अरे ले जाओ। मेरी नातिन को कौन छेड़ता है? निकलो। अभी कैसे समय है और तुम उसे बचा रहे हो? कांगन मैं बढ़ रहा हूँ, वह इस जंगली प्रजाति से अलग है। आपने कहा कि किंगन गलत है। क्या आपके पास कोई सबूत है? मुझे लगता है कि कोई उसे ईर्ष्या करता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है। मैं अपने हाथों से गंदा हूँ। क्योंकि कोई सबूत नहीं है, आप उसे स्पर्श करना चाहते हैं। मेरे पास सबूत है। सबूत कहाँ है? जी कुल। क्या आप गुप्त रूप से गोली मारने की हिम्मत करते हैं? जी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। इस स्त्री से मैंने रिकॉर्ड किया है कि आप चिंता नहीं करते। मुझे यकीन है कि आपको सुराग मिल जाएगा। तुम बुरी औरत मरना चाहती हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। प्रिय, ऐसा मत करो। तुम उसे चलोगे। दादी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे बदला लेने में मदद करें। किंगन, भले ही कुछ भी हो, तुम इतने पागल हो जाओ। क्या यह महिला ठीक नहीं है? आज आपको काफी परेशानी हुई, भले ही अतीत। आप बस दूर जाना चाहते हैं। आप और क्या चाहते हैं? क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं अपने घुटनों पर लेट जाऊं? एक गलती है, आप बस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहन, मैं वास्तव में मतलब नहीं था। मैं बस मजाक कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कम वे इसे गंभीरता से लेंगे। मैं वास्तव में आप पर देखता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी मोटी त्वचा हो। मैं वास्तव में झुकने और खिंचाव करने में सक्षम होने की सराहना करता हूँ। क्षमा ने यह भी कहा, क्या हम अभी जा सकते हैं? आप शिकीकी, बस उसे जाने दो। यह और कैसे हो सकता है? दादी ने उसके लिए इतना खराब कर दिया। मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि आप अपनी दादी के साथ क्या करते हैं? ये है माँ और बच्चे की भावनाओं का सम्मान नहीं। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आज तुम भी एक शब्द के लिए सबसे अच्छा। जाओ। हे, हेलो मिस, हमारे बॉस ने हमें आमंत्रित किया। आप क्या कर रहे हैं? यह अपहरण है, मदद करें। आपको लगता है कि कोई आपके सपनों को बचा सकता है? धन्यवाद पिताजी। मेरी बेटी वास्तव में आपकी माँ की तरह है। जियांग चाचा, तुम्हें अपने घर की उस गड़बड़ी को साफ करना चाहिए। फिर शीकी से मिलना। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी दूसरे के घर में अपमानित हो। चलो। तुम मेरी बेटी को लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये लड़का। जल्दी से उस लड़की को कहो कि किंगयान को छोड़ दे। माँ, क्या तुम बूढ़ी हो गई हो? वो किंगयान कौन है? कोई है, माँ को आराम करने के लिए ले जाओ। तुम यह अकर्मण्य बेटा। माँ, ये मत सोचो कि तुम पीठ पीछे जो चाल चल रहे हो। मुझे नहीं पता, आराम करने के लिए ले जाओ। हाँ शीकी, पापा, तुम्हें कैसे समय मिल गया? तुम्हें याद कर रहा था इसलिए देखने आ गया। यहाँ रखो, ओ सावधान। देखो। पापा, यह गहने तुम इस बक्से में बस डाल दो। ये छोटी बात है जब तक तुम्हें पसंद है। ओ देखो, धन्यवाद पापा। जो चाहो ले सकते हो। पत्नी, तुम्हें कब से यह छोटी चीजें पसंद आने लगी? उसकी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। ओ, मेरी बेटी को लेने की कोशिश मत करो। वह अभी भी मेरी पत्नी है, तुम भी छूने की कोशिश मत करो। झगड़ा मत करो। ओ, तुम मत बोलो। अरे, मैं कह रहा हूं कि ये मेरी बेटी है, तुम्हें क्या लेना देना? अरे, यह मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मैं संभालूंगा। अरे तुम समझो कि वो न केवल मेरी बेटी है। तुम भी छोटे हो, तुम्हें कुछ शिष्टाचार नहीं आता। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते। अरे सच में।